हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्नुत् मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिकलितवस मे गृहे निच देवी मातरगुं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह आर्द्रां यःकरणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो श्वान् विन्देयं पुरुषानहम् या लक्ष्मी सिन्धुसम्भवः भूतिधेनुपुरो वसुः पद्मविश्वावसुर्देवी सदा नो दुषतां गृहम् पद्मासने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश देहि मे महादेव्याय विद्महे विष्णुपत्न्याय धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् भद्रन्नो अपि वातयः मनः मरुताम् ओजसे स्वाहा इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो भवति पदे सञ्चतुष्पदे
ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय माँ लक्ष्मी। सरल जी, आपको भी बहुत साधुवाद आने के लिए, और सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जय माँ सरस्वती, सभी को जय माँ लक्ष्मी। तो कल सरल जी मैंने आपको मिस किया, यहाँ पर अजय जी तो आ गए थे, अच्छा हुआ। और आज मैंने जल्दी से भेज दिया, क्योंकि आप लोग रहते हैं ना तो फिर मजा आता है हर चीज में हम डिस्कशन करने में। अगर कोई नहीं रहता तो फिर अकेले मैं ही बोल के चली जाती हूँ। जी ठीक है। डव जी, हर हर महादेव जी, अमित जी, विनोद जी, उर्मिला जी, स्वामी जी, लता जी, केशव सिंह जी और बबीता जी, आप सभी को जय माँ लक्ष्मी। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्रह्म कुमारी शिक्षकों ने, उनकी एक क्लास होती है, मतलब ये लोग एक इवेंट करती हैं। तो ऐसा हुआ है कि इनका कौन सा एक इवेंट हुआ था, एक इवेंट हुआ था, मैं अभी बता दूंगी उसका नाम। तो वहां पर जो शिक्षक थे इनके, इन्होंने जो वहां के स्टूडेंट्स हैं उनसे बोला कि आप सोने और चांदी के जेवर दीजिए, मतलब मुंह से मांगा। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं केशव सिंह, मुरली या जो भी आते हैं, मूर्ति वगैरह जो भी बीके देख रहे हैं, और जो हमें हमेशा ये गोली देते हैं कि हम तो कुछ नहीं मांगते, झूठ बोलते हैं, बल्कि पैसा ही नहीं जेवर मांग रहे हैं। और इसका प्रमाण मैं आज दिखाऊंगी आपको। आरती जी, हर हर महादेव जी आपको, और अमित जी आप सभी को राम राम। विनोद जी आपको भी। तो मैं इसका थोड़ा 5 मिनट बता दूं सरल जी, फिर इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो और ये साइट जो है ब्रह्म कुमारी, इसकी जो एक्स ब्रह्म कुमारी इसकी साइट है, उससे ही मैं बता रही हूँ, लोगों ने जो बताया है वहां से आके। सिंपली मैन जी और नंदा जी आपको भी राम राम। तो ये साइट है, और ये उसका वो है, इंग्लिश में सिल्वर एंड गोल्ड इसका टॉपिक है। तो इसको मैंने कर दिया है हिंदी में ट्रांसलेट। ये 26 अगस्त 2006 की बात है। 26 अगस्त 2006 का पोस्ट किया भारत से रिपोर्ट फोरम पर खुले तौर पर प्रकाशित हुई है कि बीके के छात्रों को उनके शिक्षकों द्वारा खुले तौर पर बीके सीनियर सिस्टर्स, जिन्हें दादी कहा जाता है, को स्थानीय केंद्र की यात्रा के दौरान चांदी और सोने के उपहार देने के लिए कहा गया था। संवाददाता का कहना है कि भोले भाले अनुयायी दादियों को ऑर्केस्ट्रेटेड समारोहों में स्वर्ण उपहार भेंट करते हैं। मतलब कि सोने की अंगूठी, सोने के जेवर जो पहने होते हैं उतार के दे दो। दादियों, जिन्हें इतिहास में 8 या 108 सबसे आध्यात्मिक मनुष्यों में से एक माना जाता है, को आगामी स्वर्ण युग में सम्राट और महारानी बनने के लिए माना जाता है। वर्तमान में इनके साथ अच्छे संबंध, भविष्य में इनके साथ घनिष्ठ संबंध यानी उच्च प्रतिष्ठा का संकेत माना जाता है। जबकि BKWSU परिभाषित सेवा द्वारा उपयोग के लिए बीके को अपने मन, शरीर और धन को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सुनहरे छल्ले नियमित रूप से अन्य अनुयायियों को पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। एक केंद्र में ऐसा लगता है BKWSU के लिए मामले बहुत दूर चले गए हैं। सुनहरे छल्ले मतलब ये जो गोल्ड रिंग, या वैसे भी वेस्टर्न कंट्रीज में यहाँ पर ना बड़ी वैसी अंगूठियां नहीं पहनते हैं जिनमें नग वगैरह, मतलब जो बहुत ज्यादा कलाकृति हो। यहाँ पर जनरली लोग इस टाइप का बैंड पहनते हैं, मतलब मैंने डिफरेंट रिंग में पहना है क्योंकि ये ढीला था। तो पर इस टाइप का प्लेन बैंड पहनते हैं यहाँ पे। तो ये सुनहरे छल्ले बहुत इनको दिए जाते हैं। लिपिका जी, गीता जी, कर्मयोगी जी, आप सभी को साधुवाद। तो मतलब एक सेंटर पर इससे भी ज्यादा मामले दूर चले गए। उन्हें एक बीके शिक्षक और उसकी शारीरिक बहन
द्वारा अपने भगवान के शारीरिक बहन का क्या मतलब है? मेरे को समझ में नहीं आया। एक मिनट। अच्छा, वायलेशंस ऑफ देयर गॉड कोड बाय अ बीके टीचर एंड हर फिजिकल सिस्टर। पता नहीं मेरे को फिजिकल सिस्टर का क्या मतलब है। अपने भगवान के कोड की उल्लंघन की गणना करने के लिए एक पुस्तिका प्रसारित करने के लिए मजबूर किया गया। दोनों एक ही शहर में बीके राजयोग केंद्रों के प्रभारी थे। यानी एक ब्रदर सिस्टर, दो बीके के राजयोग केंद्र थे, उनके जोन इंचार्ज या सेंटर इंचार्ज थे। तो उनको जो है मजबूर करा गया कि आप एक पुस्तिका को जो है वो करो, पैम्फलेट को बेचो, मतलब सर्कुलेट करो। मुझे लगता है मैंने पहले ही कुछ अन्य थ्रेड्स में उल्लेख किया है कि कैसे बीके खुले तौर पर या तो नकदी यानी कैश या काइंड तलाश करते हैं। मैंने विदेशों के बीके केंद्रों का दौरा नहीं किया है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई तेजी से बढ़ रही है और जहां अधिकांश लोग या तो निम्न या मध्यम आर्थिक वर्गों से संबंधित है और जहां लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, भारत में किसी भी बीके केंद्र में ऐसी सुविधाएं विलासिता है जो भारत के घरों में आम नहीं है। निम्न मध्यम वर्ग भोले भाले बीके को कठिनाइयों में डाले बिना नए सेटअप केंद्रों में इस तरह की विलासिता की व्यवस्था कैसे की जा सकती है। तो यहां तक मुझे ये समझ में आया कि ये कह रहा है जो नॉर्मल लोग हैं वो जितनी विलासिता से रहते हैं, हमारा जो मिडिल इनकम ग्रुप है भारत में जो रहता है, ये जो पर्सन जो लिख रही है इसने बहुत सारे केंद्रों का दौरा किया है भारत के, विदेशों का नहीं। और इसने ये पाया कि जो मिडिल क्लास रहती है जिस ऐशो आराम से, उससे कहीं ज्यादा विलासिता से ये लोग सेंटर में रहते हैं। तो इतना धन इनके पास कहाँ से आता है इतनी विलासिता करने का। जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने भारतीय शहरों में कई बी के केंद्र स्थापित होते देखे हैं जिनके लिए अधिकांश विलासिता की व्यवस्था ऐसे केंद्रों की स्थापना की शुरुआत में की गई थी। एक विशेष केंद्र के एक बीके शिक्षक ने इस हद तक विलासिता अर्जित की कि बीके को उस बीके शिक्षक और उसकी लौकिक बहन द्वारा श्रीमत के उल्लंघन की गणना करने वाला एक पैम्फलेट प्रसारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो उसी शहर में एक केंद्र की प्रभारी थी। केंद्र में उसके निजी कमरे में आने वाले लोग उस कमरे में उपलब्ध सुविधाओं या विलासिता पर चकित थे। मुझे एक घटना भी याद है जब दादी प्रकाशमणि और दादी गुलजार सहित कुछ वरिष्ठ दादियां हमारे स्थानीय बीके केंद्र का दौरा करने वाली थीं। उस केंद्र के संपन्न बीके को शिक्षकों द्वारा खुले तौर पर दादियों को चांदी और सोने के उपहार देने के लिए कहा गया था और उन भोले भाले अनुयायियों ने दादियों को स्वर्ण उपहार भेंट किए। तो यहाँ तक मुझे समझ में आया एक भाई बहन है जिन्होंने दोनों एक ही मतलब शहर में डिफरेंट राजयोग सेंटर्स के इंचार्ज हैं और इन्होंने मतलब जो कहते हैं दादा लेखराज की मुरलियों के खिलाफ है इस तरह का पैम्फलेट जो है सबको बांटा और सबको उसमें ये कहा गया कि तुम भेंट करो। और इन लोगों ने कहा कि जब दादियां यहाँ दौरे पे आएंगी तो आपको यहाँ पर स्वर्ण और चांदी के उपहार देने हैं इनको। और बहुत सारे लोगों ने वहां पर दादियों को स्वर्ण उपहार दिए। और ऐसे अमीर प्रभावशाली महत्वपूर्ण बीके को खुश करने के लिए मधुबन की दादियों के पास सुनहरी चांदी की अंगूठियों का भंडार होता है। जब वे मधुबन की यात्रा के दौरान इन दादियों को बुलाते हैं, इस मंच के कई सदस्यों को मधुबन की यात्रा के दौरान ऐसी सुनहरी या फिर चांदी की अंगूठियां या राखी मिली होंगी। क्या शिव बाबा ने मुरली में कहीं कहा है कि मधुबन जाने के दौरान बीके को सोने की अंगूठी उपहार दिए जाने चाहिए? जब बाबा ईश्वरीय ज्ञान देते समय आत्माओं में भेद नहीं करते, तो मधुबन में बीके को सौगात देने में भेदभाव क्यों किया जाता है? ये सब बातें ब्राह्मण परिवार के अन्वेषणों की हैं। इसके विपरीत पीबीके को उनकी भट्टी पूरी होने के बाद उपहार
के रूप में केवल ईश्वरीय साहित्य दिया जाता है। पीबीके के रूप में अपने अनुभव के लगभग 1 दशक के दौरान मैंने शायद ही कभी बाबा को पीबीके की टोली देते देखा हो। मुरली कक्षाओं के सेकंडों वीसीडी में से किसी से भी वीरेंद्र देव दीक्षित किसी को उपहार या टोली नहीं देखे दे जा सकते, लेकिन वो खैर वीरेंद्र देव दीक्षित भी पेडोफाइल था, लेकिन वो टोलियां नहीं देता था या फिर वो सोने की सौगातें नहीं लेता था। शायद कोई समारोह या महत्वपूर्ण बीके वर्ग होगा। जहां तक है सच्ची दिल पर साहिब राजी, ये इनके यहाँ एक कहावत है कि सच्चे दिल पर साहिब राजी। गॉड फेवर्स दोज विद अ ट्रू हार्ट। करीबी शारीरिक रिश्तेदारों के एक साथ काम करने और कानूनी विवाद में शामिल होने की यह घटना भारत के लिए अनोखी नहीं है। बीके अभिजात वर्ग के कई भी संबंधित हैं। हाल ही में भाई बहन सिंधी लेखराज कृपलानी के अनुयायियों में से एक जानकी कृपलानी, जो आमतौर पर अनुवादक जयंती कृपलानी के साथ यात्रा करती है, और ये दोनों रिलेटेड हैं, जानकी भी और जयंती भी। जयंती विदेश के केंद्रों को देखती है, वो भी लेखराज से रिलेटेड है, और जानकी भी। उनकी अपनी वेबसाइट पर एक अत्यधिक प्रभावी आध्यात्मिक उद्यमी कहा गया है, यानी कि स्पिरिचुअल उद्यमी को क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियस टाइप, स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योर, जिसे हाल ही में आध्यात्मिक शिक्षक एंड्रू कोहेन के ज्ञानोदय पत्रिका के अंक द गुरुज बिहाइंड द बिजनेस गुरुज, यानी कि ये जानकी जयंती है, ये गुरुज हैं बिहाइंड द बिजनेस गुरुज, में इस तरह चित्रित किया गया था। सचमुच क्या बड़ा व्यवसाय दुनिया को बचा सकता है? मतलब आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खोल के बैठे हैं, क्या ये दुनिया को बचा सकता है? यह जो उत्तर दिखाई देगा वह निर्भर करता है कि आप देने या प्राप्त करने वाले छोर पर हैं कि नहीं। मतलब जो देने लेने वाले हैं वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उन्हें तो मिल रहा है। तो बस इतना ही था आज मुझे कहना। इंदिरा जी आपको राम राम, सतीश जी, केशव जी, आप सभी को जय मां सरस्वती। तो आज मैं पहली बात यहाँ पर कुछ प्रश्न उठाए हैं, मैं उसको समराइज कर देती हूँ कि एक जिसने लिखा है वो शुरू से केंद्रों को स्थापित होते हुए उसने देखा है, भारत के केंद्रों का दौरा किया है, और उसने ये पाया है कि इनके केंद्र, पहली बात, जो एवरेज मिडिल क्लास है इंडियंस की, भारतीय की, उससे कहीं ज्यादा विलासिता है इनके केंद्रों में। और दूसरी बात इसने ये कही कि एक तो इतने हद तक बढ़ गए हैं कि उन्होंने भाई बहन हैं और 2 अलग-अलग सेंटर्स चलाते हैं, और उन्होंने ये सब पैम्फलेट छापा है जिसमें उन्होंने मांगा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप जब दादियां दौरे पे आए तो उनको स्वर्ण और चांदी के उपहार देना, और बहुत सारे सोने के उपहार जो हैं दादियों को मिले। तो अब ये बाद में कहते हैं कि भाई मुरलियां तो ऐसा नहीं कहती हैं, पर आप अपने आप से ऐसा कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। पर ये कर रहे हैं, क्या कोई सेंटर अकेले अपने मनमानी कर सकता है बिना माउंट आबू के दखल के, को बिना बताए? मतलब ये बात भी, ये सब कहने की बात है। मैं समझती हूँ कि माउंट आबू को सब पता है कि कौन सेंटर कैसे कर रहा है, पर वो इग्नोर करते हैं क्योंकि धन आ रहा है, और बाद में कोई बहुत ज्यादा बवाल उठेगा तो कह देंगे कि सेंटर तो अपनी मनमानी कर रहा था, हमने तो नहीं कहा था, बाबा ने तो नहीं कहा है ऐसा। आपका क्या विचार है सरल जी? नहीं, इन लोग का धंधा ही शुरू हुआ था कि विलासिता भोगने के लिए, क्योंकि आप देख ली, आपने जो भी बताया है लेखराज के बारे में, वो पहले से विलासिता कर ही रहा है, और ये सेंटर जो है उसकी वही विलासिता विलासिता की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने देखा है कि बोलते हैं कि भाई अमीर बहुत दान करते हैं, मैं मानता हूँ कि गरीब जितना दिल से और जितना ज्यादा दान करता है उतना अमीर भी नहीं करते। मैंने देखा है लोगों को जिनके खाने के लाले हैं, वो लोग हजार रुपए के हार सेंटर पे खरीद रहे हैं और दे रहे हैं, चढ़ा रहे हैं कि हमको भाई मिलेगा परम धाम में, या यहाँ पे हमारी ये पोजीशन हमें मिलेगी, उसके लिए इतने मूर्ख बन जाते हैं लोग। और दूसरा एक बात है कि सेंटर में बहुत सी चीजें खुलेआम होती है, आपको बोला जाता है बिठा के कि भाई आप बैंक्स में जाइए,
बैंक में आप मैनेजर्स और इन बड़े बड़े पोस्ट वालों से मिले, उनको आप ब्रह्म कुमारी में जुड़वाइए, और नहीं जुड़वाए तो फिर बोलेंगे कि आप लोग तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, आपको ये पद नहीं मिलेगा, वो पद नहीं मिलेगा, ऐसी बातें करते हैं। तो आपको बैंक के एम्प्लॉयज को इसमें फंसाने के भी ये लोग आपको देते हैं कि ये आप करिए, क्योंकि बैंक से कनेक्ट हो गए तो फिर अच्छा बैंक से ये सरल लोग जी, आप बहुत कल सारे आए काम नहीं कर थे सकते ना? हैं। आप कल आए नहीं थे ना, तो कल का हमारा जो एपिसोड था वो ये था कि एक वुमन है पूनम सेठी, उसको खूब मना किया। वो ब्रह्म कुमारी बार बार उस आदमी के घर में आती थी, नरेश नाम के आदमी के, और हाँ, उसकी सुना बीवी को हमने बाद रहना में। थी। हाँ, और मतलब उसने तो उनका एड्रेस भी दे रखा था और बैंक कार्ड अप्लाई कर रखे थे उनके एड्रेस पे। वही, वो सुन के ही मेरी वाइफ ने बताया कि ये ऐसे काम भी करती थी वहां की एक वो जो सिस्टर थी, और हमें डांटती थी कि आप लोग बैंक के एम्प्लॉयज को नहीं बना रहे हो, अटैच कर रहे हो। तुम्हें बैंक के एम्प्लॉय को अटैच करने में इतना क्यों इंटरेस्ट है? तो इनके बहुत सारे अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती है जो खुलेआम करते हैं। सेंटर को और मधुबन को, ये जो भी इनका जो अड्डा है, वो अड्डे को कोई परवाह नहीं रहती है। नीचे वाले चोरी कर लो तुम, हमें हमारा हिस्सा भेज दो, बाकी तुम्हें जो करना है करो। अच्छा, ये केशव सिंह जो कह रहा है, इसका मैं जवाब दे देती हूँ। कह रहा है कि जैसे मंदिरों में प्रसाद दिया जाता है वैसी ही टोली होती है। जी नहीं, मंदिरों में कभी नशीला प्रसाद नहीं दिया जाता। और बहुत सारे लोग तो अपना प्रसाद खुद लेकर आते हैं मंदिर में, ऐसे बोलते हैं पुजारी से इसको चढ़ा दो, फिर वो खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पुजारी अपनी तरफ से कुछ देता हो, जो वहां फल फल रखे होते हैं ना वही देता है। ऐसे ये नहीं करता कि खुद खाना बना के दे रहा हो किसी को, ठीक है, या इंटॉक्सिकेट करके नहीं देते। मिठाइयाँ दे रहा हो। हमने नहीं देखा, लोग अपने आप से नारियल ले जाते हैं, वो चढ़ा देता है ईश्वर, मतलब ईश्वर को भोग लगा देता है उसका, और फिर उनको वापस कर देता है। और कोई अगर बड़ा इवेंट होता है तो वहां पर केला और सेब और इस तरह की दिया जाता है। ऐसा नहीं देता कि वो मिठाइयाँ बना रहा हो, नारियल की मिठाई बना बना के दे रहा हो। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और जो मंदिरों का पैसा है वो गवर्नमेंट लेती है। वो पुजारी को नहीं मिलता, ना ही उस मंदिर की तरफ जाता है। ठीक है और ये केशव जी? मूर्ति जी जाग गए हैं, बोल रहे हैं कि ये सरल बालचंद्र मुंह उठा के कुछ भी बताए, कोई उसके पास प्रूफ नहीं है। अबे नहीं, बेवकूफ, तुम्हें ये नहीं पता प्रूफ मुझे क्यों देना है? मैं तुम्हें दिखा दूं, अभी आओ मेरे पास, भेजो मुझे, यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें लेकर दिखाता हूँ कि नहीं, तुम्हारी अभी क्या ये बोले मुंह सेंटर पे पे? ये दादी क्या अब कर वो रही है। अपना फेस कैसे छुपाए सरल जी? अब इसको कुछ तो बोलना है आपके खिलाफ, मटेरियल है नहीं इसके पास, तो अब क्या बोले? मतलब प्रमाण तो हम लोग दिखा ही रहे हैं तब से। अभी जिसने ये लिखा है वो उसने सेंटर स्थापित होते देखे हैं, मतलब वो एक ऊंची पोजीशन पे है ब्रह्म कुमारी में, उसने लिखा और है। क्या, तो अब ये बताइए कि अब इनके पास कुछ एम्बेरसमेंट है अब अपना इनको फेस एक्चुअली बचाने प्रॉब्लम के ये लिए, है, तो बोलना है ना अपने इसको। वर्क, आप जो काम कर रही उससे उनको प्रॉब्लम ये है कि अगर ये चल गया या लोग जागरूक हो गए तो इनका जो अय्याशी का अड्डा है वो बंद हो जाएगा। ये सब अय्याश लोग हैं जो अपने नाम मूर्ति मुरली और ये सब हिंदू नाम रखते हैं, और इनको एक्चुअली अपनी अय्याशी का अड्डा बंद ना हो जाए, या अपनी ताड़ी माड़ी या फिर दारू की दुकान बंद ना हो जाए, उसकी चिंता है, इसलिए यहाँ पे आके कुछ भी बकवास किए जाते हैं। करने अच्छा, दीजिए, कोई अब फर्क वो नहीं पड़ता। तिरुपति से भी कंपेयर कर रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं कि तिरुपति जो है वो बहुत लोगों को फ्री में खाना खिलाते हैं। उनके वेबसाइट पर जाओ, वो हैंडीकैप लोगों के लिए करते हैं। तुम्हारे ब्रह्म कुमारियां हैंडीकैप को देख के घबराती हैं। वो बोलती हैं यहाँ पर तुम्हारी सेवा कौन करेगा, हमें हमें लोग चाहिए जो हमारी सेवा करें। वो तो साफ साफ वो बोलती हैं, उषा जी वो बताती हैं ये बात। वो वो हैंडीकैप्स को नहीं लेते। अनहैंडीकैप, ये हाँ, लोग हाँ। दादियां हैंडीकैप नहीं है, फिर भी हैंडीकैप से भी अय्याशी वाली जिंदगी जीती है। यानी उनको हैंडीकैप रह के उनको अगर अभी क्या बताऊं मैं उनको, अगर जो नहीं, बेसिक चीजें मतलब भी मैं करनी बता होगी रही हूँ ना। सरल जी, मतलब तिरुपति से आप ये कंपेयर कर रहे हैं। तिरुपति जो है उनके वेबसाइट पर जाकर देखो कि उन्होंने कितने लोगों को जो है फ्री में खिलाते हैं, और उनके पास स्कीम है जिसमें हैंडीकैप बच्चे जो हैं वो रहते हैं। मैंने इसके ऊपर भी एक स्ट्रीम करी है कि भाई वो उन्होंने उनके वेबसाइट पर ही दिया है। वो प्रोग्राम है, वो हैंडीकैप बच्चों के लिए करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको अकोमोडेशन देते हैं, उनको खाना देते हैं, लॉजिंग देते हैं, कपड़े देते हैं, सब कुछ देते हैं। तुम्हारा बीके जो है वो तो दूर से ही कांपता है।
दूर से कांपता है वो हैंडीकैप को देख के। अब देखो मोहम्मद था, वो सबको मुसलमान बनाता था, तो क्या हुआ कि हर एक को मुसलमान बनाता था, तो एक दिन जो है ना वो एक ऐसी बूढ़ी लेडी आ गई जिसको कोढ़ था, तो मोहम्मद दूर से चीखा, बन गई तुम मुसलमान, यहाँ मत आना। मतलब मतलब वो इतना घबराता था। यही चीज इनके अंदर भी दिखती है। ये और लोग ये जो है, पता है, हाँ, और ये जो और बोल रहे दूसरा हैं एक ना, बात ये थी कि वो ये कहती है जो ना, हम तो सेवा लेते हैं, सेवा देते नहीं हैं, साफ साफ बोलती है। अजय जी आपका और स्वागत। और इनका जो है प्रीति ना, ये दीदी राम बहुत राम। बड़ा, ये फिनिश कर बड़ा दो, झूठ फिनिश जो कर दो। रहता है ना, बड़ा झूठ का ये दूसरा तरीका है कि अपनी चीज को छुपाने के लिए उसे कंपेयर करो तुमसे जो बहुत बड़ी चीज है। तिरुपति की से इनकी औकात, इनके कंपैरिजन की कोई तुलना ही नहीं बनती है। लेकिन वो झूठ किस तरह बनाते हैं कि हम तो उससे कंपेयर करेंगे। अबे तुम्हारी औकात तुम देखो पहले, तुम्हारी औकात एकदम चवन्नी की नहीं है और तुम अरबोपति से तुम अपनी कंपैरिजन कर रहे हो। यानी ये झूठ का देखिए कितना बड़ा बना के बताया है। हाँ, अजय जी आपने सुना अब तक का स्ट्रीम जो मैंने बताया? जी अजय जी, आप म्यूट हैं। दीदी राम राम, और भाई साहब को भी राम राम। राम राम। सबसे पहले मैं मूर्ति और राम केशव राम। को बताना चाहता हूँ। तो इन्होंने बोला मंदिर में प्रसाद, अरे मंदिर में प्रसाद लोग खुद चढ़ाने जाते हैं। जब वहां पे यज्ञ कराना होता है तो भी प्रसाद वो खुद लेके जाते हैं और पंडित सभी को बांटते हैं। तुम तो अपने घर पे अंदर बनाते हो, लोगों को लूटते हो, लोगों से पैसे सोना चांदी मांग रहे हो। मंदिर का पुजारी सोना चांदी नहीं मांगता, किसी के परिवार नहीं तोड़ता। ठीक है, तुम्हारे क्या वीआईपी की तरह वीआईपी गाड़ियों में पंडित नहीं घूम रहे हैं मंदिरों के, वो मंदिर की ही सेवा करते हैं दिन रात अपनी। और ये मूर्ति भाई बैठे हैं, यह तो ये इनका पूरा परिवार इसमें है ब्रह्म कुमारी में, इसलिए ये ऐसे हैं। यह तो ये इन्होंने अपने माँ बाप को त्यागा हुआ है, तो ये तो मूर्ख का मूर्ख है। इसने नाम तो मूर्ति रख लिया, ये तो मूर्ति के मूर्ख ही लायक भी रखना नहीं। चाहिए। इसे तो मूर्ख रखना चाहिए, मूर्ख रखना चाहिए। और तिरुपति बालाजी मंदिर की ये तुलना करता है, पहले अपने को वो लोग देख ले हैंडीकैप फिर का अपने। प्रोग्राम चलाते हैं अजय जी, तिरुपति वाले। ये तो हैंडीकैप को देख के ही दूर से भाग जाएंगे। इन्होंने क्या काम किया अभी तक? इंडोनेशिया के मुसलमानों को इन्होंने दिया है पैसा, मुसलमानों को, हिंदुओं का। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं दीदी किया इन्होंने, हिंदुओं के लिए कुछ दीदी नहीं किया। आप दीदी आप कैसे बोल सकती हैं? इन्होंने नहीं दिया, वो किसी कंपनी के थ्रू इन्होंने दिलाया, नाम अपना लगा दिया कि मैंने दिया है। वो किसी कंपनी के थ्रू दिलाया। आप ये 3-4 बार बोल चुके हैं, ऐसा मत बोलिए। ये उन्होंने दिया है उनको, लेकिन किसी कंपनी के थ्रू दिलाया। इन्होंने अपने घर से कुछ और अपने पैसे से कुछ नहीं दिया। एक मिनट, और मैं ये ये बता मूर्ति, रही हूँ कि जो मैंने रिसर्च करा है उसमें यही निकला है कि सबसे पहले तो निजार जुम्मा इनको फंड करता है, जो कि एक मुसलमान है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने जो भी आज तक हेल्प करी है वो सुनामी के इंडोनेशिया के मुसलमानों की ही थोड़ी बहुत करी है। अदरवाइज ये साफ मना करती है कि किसी को दान नहीं देना, किसी को पैसा मत देना, लौकिक लोगों को पैसे मत देना, इस तरह की बातें करती हैं ये। और हैंडीकैप को तो इन्होंने दूर से नमस्ते करती हैं। उषा जी कहती हैं कि ये साफ साफ बोलती हैं कि हम सेवा जो है लेते हैं, सेवा तुम्हारी नहीं करने बैठे हैं। तो और तिरुपति से दीदी कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। हद हो गई मतलब ये। दीदी इंडोनेशिया को जो इन्होंने किया है वो किसी कंपनी के थ्रू दिलाया है, नाम अपना किया है, ये इनकी चाल है। और फिर जो ये बोल रहे हैं, ये तो हैंडीकैप तो दूर, ये किसी भिखारी को भी कुछ देने को मना करते हैं। हैंडीकैप तो फिर भी गवर्नमेंट उनको ऑफिस और में काम दे रही, कुछ ना ऐसे ऐसे कारोबार करा रही है। ये तो उस लायक भी नहीं है, ये तो भिखारियों को देख के चलते हैं। ये तो खुद किसी को अपने आने वाले संस्था में आने वाले लोग को नहीं दे सकते हैं, तो ये तो भिखारी हैंडीकैप तो दीदी बहुत दूर रहा है। हाँ ये उनकी मूर्खी जी जो है आए हैं। मैंने हैंडीकैप की बात इसलिए की क्योंकि यहाँ पर वो लिख रहा है, कौन, मूर्ति या केशव कोई लिख रहा है कि भाई तिरुपति के मंदिर में भी तो जो है वो प्रसाद वो देते हैं, और तिरुपति से कंपेयर कर रहा है। मतलब तिरुपति में तो हैंडीकैप्स के लिए प्रोग्राम है, बच्चों के लिए। इनके पास तो कोई भी नहीं है इस तरह का प्रोग्राम।
इनको तो पहले दीदी ये समझना चाहिए कि अपनी औकात समझ ले और फिर बात करे। तुम तिरुपति से करने बैठे हो, अरे तो और एक सोच और तो बात सही। ये कह रहे हैं, एक और बात कहने किसी ने दीदी कमेंट करी है कि भाई मैं तो जो है वो वेबसाइट से पढ़ के बोल रही हूँ, तो इसकी क्या गारंटी है? तो ये वेबसाइट ऐसे ही लोगों की नहीं है, ये बीके में जो रहे हुए लोग हैं, जो अभी भी बीके में हैं और कुछ छोड़ चुके हैं, उनकी वेबसाइट है ये, और वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। और प्रूफ चाहिए तुम्हें तो चैनल पे बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे प्रूफ है, देखते बैठो। अगर ये बीके वालों का नहीं होता वेबसाइट, तो ये पूरी बीके वालों ने जोर लगा दिया कि ये वेबसाइट बंद कर दी जाए, और इसके लिए इन्होंने बहुत वो किया, लेकिन कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया, क्योंकि ये सारे लोग पहले ब्रह्म कुमारीज थे जिन्होंने ये फोरम खोला है। प्रीति दीदी, ये हैंडीकैप की बात कर रहा है तिरुपति बालाजी की, तो इससे बता दीजिए कि तुम लोग तो देवी देवता हो, तुम इससे तुलना कहाँ कर सकते हो? तुम तो इस लायक भी नहीं हो। तुम तो अपने आप को पुजारी, कोई अपने आप को देवी देवता नहीं बोलता है। तुम लोग तो अपने आप को देवी देवता बने हो। कल अच्छा, को अरे हो गई। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में आपको क्या बोलना है कि यहाँ पर एक भाई बहन है, अलग अलग केंद्रों के वो सेंटर इंचार्ज हैं, और उन्होंने पैम्फलेट छापा, और वहाँ दादी जानकी और एक और दादी दौरे पे आ रही थी, तो उन्होंने सब लोगों से, अपने स्टूडेंट से कहा कि आप लोग सोने के और चांदी के जेवर गिफ्ट करिए इन दादियों को, और बहुत सारे सोने के उपहार दादियों को मिले उस दौरे में। दीदी इस मुंह ये से लोग कहते ऐसे हैं नहीं हम मुझसे मांगते नहीं है, ऐसे कई बीके आके मेरे को बोल रहे थे हम तो मांगते नहीं है, लोग अपनी तरफ से दे जाते हैं, तो यहाँ पर तो साफ दीदी साफ मांगा उसने। दीदी नहीं नहीं, आप गलत बोल रही। ये लोग बोलते हैं, सेंटरों में बोलते हैं कि देवी देवता आ रहे हैं मधुबन से, उनके अंदर शिव बाबा आते हैं, अगर वो आएंगे तो उनको सोना और चांदी से तौलना है, तभी तो आपको स्वर्ग में और बड़ा सिंहासन मिलेगा। और वो सोने चांदी के ही भगवान भूखे हैं, इसीलिए ये लोग दिलाते हैं कि मधुबन में सोना इकट्ठा हो जाए, इनके परिवारों में बट जाए, और ये सारे चूतिया सब चूतिया की तरह बैठे के देखते रह जाए। उनको भगवान सही वर्ड देवी यूज देवता किया। बोल। ये बहुत जलील आदमी, ये किसी के बारे में नहीं सोच सकते दीदी। इनका काम निकल जाए तो ये पीछे मुंह देखेंगे भी नहीं कि आप प्रीति जी बैठे हैं कि भाई साहब बैठे हैं। ये वो शख्सों में है सफेद साड़ियों में, इनकी खोपड़ी जो पीछे सफेद काले बालों से ढकी है, वो काला दिल ही है इनका। इनका मोडस ऑपरेंडी कैसा है कि मधुबन इनका हेडक्वार्टर है, जिसने बोला है कि तुम हमारी फ्रेंचाइजी खोलो, ठीक है, और हमें हमारा हिस्सा हर महीने मिल जाना चाहिए, उसके ऊपर जो भी तुम्हें जिस तरह भी हाँ, तुम्हें कमाई करनी है करो। और इसीलिए ये लोग, मैंने तो आंखों से देखा, हमने तो बिल्कुल लिटरली सही देखा है, हुआ है आपने ये। नस पकड़ ली है, आपने नस पकड़ लिया। और ये जो कहते हैं ना कि मतलब कि भाई सेंटर, कई लोग कहते हैं भाई यही लोग बुरे थे, हमारी पॉलिसीज ऐसी नहीं है, तो मैं मान ही नहीं सकती कि माउंट आबू को ना पता हो कि उनके 2 सेंटर्स जो हैं खुलेआम स्टूडेंट्स से कह रहे हैं कि तुम सोने के गिफ्ट्स लाओ, दादियों को उपहार में दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लोग क्या करते हैं कि पहले ये चलने देते हैं चीजें, और जैसे ही जो है अगर मान लो कोई पुलिस आ गई या कुछ ऐसी बात हो गई, तो फिर ये कह देंगे ये तो अपने मन से सेंटर पर्सन अपने, करा था, हमने इसे सेंटर से निकाल दिया है, और उसको थोड़े और समय के दूसरा, लिए निकाल के सस्पेंड करके दोबारा रख लेंगे। और ऐसे दूसरी बात शहरों यह में है कि खेलते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि जब इनको अपने किसी भी सेंटर को बहुत बड़ा बनना है या कुछ बहुत बड़ा अपना प्रोग्रेस करना है, एक्सपांशन करना है, तो दादियों से इनविटेशन करती कि आप यहाँ पे आओ, और दादियां ऐसे थोड़ी आएंगी, उनका एक रहता है फीस। तो बोले इसीलिए वो फीस कम चुकाने के लिए ये सभी जो आते हैं अनुयायी, उन लोग को बोलते हैं तुम ये इनको ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, तो हमारी दादी के आने की फीस हो जाए कंप्लीट, और फिर हम तुम्हें और भी अच्छी तरह से करें। तो ये दीदी बहुत ये ही लोग, सिस्टमेटिक फ्रेंचाइजीशिप है इनकी। दीदी ये जो 1 लाख इनको देना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा में वर्क है। ये इसीलिए महीने में 20-15 दिन में और महीनों में बचपन से बुलाते रहते हैं कि ये एक्स्ट्रा दान जाएगा, ये पर्सनली उसको दिया जाएगा, ये सब मत बन जाएगा, बाबा के पास जाएगा, ये सूक्ष्म शरीर में बाबा ले जाएंगे इसको मधुबन से,
वहाँ लाल बत्ती से खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। इसमें इनकम टैक्स और ये रेट नहीं पड़ती है दीदी, ये सीधे जाता है बाबा के पास, ऊपर शिव भगवान बैठे हैं, वो मांग रहे हैं कि तुम दे दो हमारे को दे दो, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास तो खाने को भी नहीं रह गया। इनके शिव भगवान तो अच्छे हैं, तभी तो ये लोग आते हैं सेंटरों में। इसीलिए ये एक्स्ट्रा में इसका काउंट होना चाहिए 1 लाख के ऊपर। इसीलिए हर सेंटरों में और जोन में ये बुलाते हैं और भोग कराते हैं, भट्टी कराते हैं, ये सब दान लेके जाते हैं साथ में जितना मिलता है उसमें। और उस दिन पूरे 100% आने होते हैं सेंटर में। अगर जोन में हो रहा है तो पूरे तरफ, चारों तरफ के एरिया के पूरे सब बसें लगती हैं इनके, सब अपने अपने बंदोबस्त से जाते हैं। नहीं मतलब ये सब जो मांगा जांची हो रही है, ये क्या इसके बारे में माउंट आबू को बिल्कुल पता होगा? आपका क्या कहना है इस बारे में अजय जी, कि माउंट आबू को क्या नहीं पता होगा कि यहाँ क्या चल रहा है सेंटर्स में? दीदी मेरे को बताइए कि स्कूल में प्रिंसिपल किस लिए रखा जाता है? वो पूरे क्लासों को देखने के लिए रखा जाता है। उसकी ही मीटिंग होती है तो उसको सब चीज बताया दिया जाती है। टीचरों की मीटिंग होती है कि आपने ये लेसन पढ़ाना है, इस चीज के सब्जेक्ट का ये पढ़ाना है और इससे 3 मंथ में इसको कंप्लीट करना है, फिर सेकंड चैप्टर में सेकंड में आना है, थर्ड में आना है। ये हेडक्वार्टर है, ये मुकरू है हेडक्वार्टर इसीलिए अलग बना है कि सेंटर फंसे तो जोन के ऊपर आए, जोन ना कुछ कर पाए तो हमारे ऊपर आए, हम सब जगह से मुकर जाए। इनकी बहुत तगड़ी पॉलिसी है। बहुत युक्ति युक्त खेलते हैं ये लोग, और एक तरफ से गलत काम भी करेंगे, दूसरी तरफ जो है वो अगर कुछ पकड़ा गया वो गलत काम तो फिर हाथ धो लेंगे उस बंदे से। बिल्कुल दीदी, इनका तो यही है, जैसे गधे को है ना। लुत्फ उठाइए इस तस्वीर का। दीदी आपने टांगा देखा ना, टांगा चलता था पहले जमाने में, टांगा चलते थे घोड़े वाले, तो उसके आंखों के सामने आंखों के दाएं बाएं में एक चमड़े का वो लगाया जाता था कि वो सिर्फ सामने देखे, दाएं बाएं नहीं। ये वही घोड़े हैं, इनकी आंखों में दाएं बाएं लगाया गया है कि तुम अपना घोड़े देखो। भी नहीं बोल सकते, लोग खच्चर हैं, वैसे खच्चर हैं जिनके दोनों साइड लगाई हुई है। भाई साहब ये घोड़े देखो देवी देवता आ रहे हैं, देवी देवता। हाँ भाई साहब, इनको घोड़े इसलिए मैंने बोला कि ये थोड़े पढ़े लिखे हुआ, आप ये को घसीट रहे हैं ना, तो वो पढ़े लिखों में घोड़े आते हैं, तो वो घोड़ों के सामने दिखाया गया कि तुम दाएं बाएं मत देखो, सिर्फ अपने ही देखो फायदा, और दूसरा खड्डे में चला जाए तुम्हारी पूर्ति करने के बाद। मुझे तो ऐसा लगता है कि इवन बेचारे जानवर जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल रहते हैं, देखा जाए तो स्पिरिचुअली भी इतने बड़ी हमसे भी ऊपर हैं वो लोग, उनको इन लोगों से कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। इन लोग की वो भी औकात नहीं है। इंसान एक अलग ही गीता जी भी प्रजाति है और उसकी नीचता जो है उसकी हद पार कर सकता है। हाँ सब पता है। इन्होंने ना पैम्फलेट भी छापे, ये जो भाई बहन थे ना सेंटर इंचार्ज, इन लोगों ने पैम्फलेट छाप के उसमें कहा है कि आप लोग स्वर्ण और जो चांदी और स्वर्ण के उपहार दीजिए दादियों को। पैम्फलेट छापे हैं ऐसे। एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर भारत सरकार की कोई संस्था है, ठीक है, वो कोई चीज बोलती है या लिखती भी है या छापती भी है, तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार की भी होती है। तो इनको वो टाइम पे ये लोग पलटी मार देते नहीं, ये तो हमको पता नहीं, ये वो ऐसा थोड़ी होता। तुम्हारा सेंटर चल रहा है, तुम्हारे नाम छपा जा रहा है, ब्रह्म कुमारी के द्वारा सब कुछ हो रहा है, और तुम बोल रहे हैं हमारा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो बेवकूफ नहीं, वो लोग भी बेवकूफ है जो उनकी ये चीजें मान लेते हैं। मत मानो। अच्छा, ज्योति मल्लिवार्डे ने क्वेश्चन पूछा है, कह रही है कि मैम मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज गिव मी आंसर। तो आप लोग भी अगर देना चाहें आंसर तो दे सकते हैं, हो सके तो। जिनका बच्चे नहीं होते हैं कपल में, वो लोग अगर 65 एज में ब्रह्म कुमारी में सेवा के लिए जाते हैं, उसे वापस वो आने देते हैं अपने फैमिली के पास? तो पहली बात, इसमें 2 बातें गलत है। 65 की एज में तो वो आपको ब्रह्म कुमारी लेंगे भी नहीं, वो आपको तब सेवा करवाने के लिए नहीं। मैंने पहले ही बोला, उषा जी ने बताया था दीदी नहीं, कि सेवा नहीं दीदी, करवाने नहीं के दीदी, लिए आप हमेशा ना दीदी अजय
दीदी नहीं से ही बोलते हो हर एक सेंटेंस, और व्यंग का बोलते हो, पर धीरे धीरे ये पैटर्न बन गया है। लोग सोचते हैं कि मैं गलत बोलती हूँ, हालांकि आप अगला सेंटेंस व्यंग का बोलते हो, लेकिन अब आप हर एक सेंटेंस दीदी नहीं से ही बोलते हो। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है जय जी। जी बोलिए। दीदी ये सब चीज लेते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते सिर्फ इनको प्रॉपर्टी पूछते हैं और क्या करते हैं उस पे निर्भर है। अच्छा अच्छा। उस हाँ पे वो बात करेक्ट भी सही। करेक्ट, सही है, सही। हाँ दीदी तो फिर मेरी इसका जो क्वेश्चन का आंसर दीजिए अजय जी, कि वो कह रही है कि अगर 65 में ब्रह्म कुमारी में सेवा के लिए जाते हैं, उसे वापस वो आने देते हैं अपने फैमिली के पास? दीदी बिल्कुल आने देंगे, लेकिन अगर दो पति पत्नी जा रहे हैं तो बिल्कुल वो पूरे ही घर उनका हो गया, क्योंकि बच्चे हैं ही नहीं। और फिर अगर पत्नी जा रही है तो फिर व्यवहार वैसे ही है, व्यवहार वैसे ही रहेगा, लूटने के लिए, पैसे लड़ाई के लूटने के लिए। दोनों आ जाए तो देन बेटर। सबसे बेहतर शिकार हो गया ना वो तो। हाँ। दीदी मेरी सास 70 साल में गई हैं, जो अभी पागल हो रखी हैं। अच्छा आप तो 65 की बात कर रही हैं। अच्छा। एक बात और भी है, पहले एक लेडी आई थी जिनके हस्बैंड और वो दोनों गए थे, फिर बाद में ये अपने हस्बैंड को लेके गई थी, ये पहले ब्रह्म कुमारी थी, और वो अब आजकल आ नहीं रही है वो, पर उन्होंने कहा कि उनका हस्बैंड जो है वो बाद में जाने लगा, तो इन लोगों ने इसको पीछे कर दिया, हस्बैंड को छोटी छोटी यंग लड़कियों ने उलझा के रखा, उससे कहा बुके लेकर आओ, ये लाओ वो लाओ। तो इनको बड़ा बुरा लगा कि ऐसे लड़कियों ने जो है उनके हस्बैंड से बुके वगैरह मंगा लिए, तो इन्होंने कहा कि कैसे तुम ले गए, और उसको डांट लगाई। और वो हमारे चैनल पे आई थी, वो कुछ मिक्स्ड बातें कर रही थी, ब्रह्म कुमारी की तरफ भी लग रही थी और अगेंस्ट भी लग रही थी, कुछ डावाडोल सी थी वो, तो वो ही बता रही थी अपनी ये कहानी, कि वो अपने हस्बैंड को लेके गई, लेकिन इन्होंने छोटी छोटी लड़कियों को इनके हस्बैंड के पीछे लगा दिया और उनके हस्बैंड को फोड़ लिया, और फिर वो उससे पैसे ले लेके सामान खरीदवाती थी। दीदी ये लेते हैं 65-70 में भी लेते हैं, लेकिन जब अगर उसी बीच में 70वां आदमी अधिकतर बीमार होने लगता है तो फिर ये उससे लूटते रहेंगे, और जब वो अगर उस सेंटर के लायक नहीं रहेगी तो ये बोलेंगे अपना खर्च वहीं रखो, जाके अपने पास ही रखो। फिर बस इनका यही है। अगर हस्बैंड अच्छा, ठीक है तो बोला ज्योति जी साथ में आपको लिया। आंसर मिल गया आपका। अजय जी ने आपको आंसर दे दिया है कि ये डिपेंड करता है कि उनके पास पैसा है कि नहीं। तो अगर पैसा है तो वो 90 की उम्र में भी ले लेंगी, और उनके बच्चे नहीं है तो वापस जाने का मतलब ही नहीं है कुछ, दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए तो सही है। बाकी रिश्तेदारों के पास जाने देंगे कि नहीं, तो वो तो कहते हैं मोह त्यागो, तो वो तो अटैचमेंट खत्म करने को कहते हैं। तो वो रिश्तेदार अगर बन सकता है ब्रह्म कुमारी और वो अमीर है तो जरूर जाने देंगे। यानी जो बकरा कट सकता है, जिसको गोश्त है जिसमें, फिर वो चाहे कितनी भी उम्र का हो, चलेगा हाँ इनको। बिल्कुल आपने ले लिया, बिल्कुल यही है। अच्छा, किसी ने और भी क्वेश्चन पूछा हो तो मुझे पता नहीं, मैंने सबके कमेंट्स यहाँ पढ़े नहीं है, हम लोग बात कर रहे होते हैं तो जब मैं शेयर कर रही होती हूँ मुझे पीछे का दिखता नहीं है। ये बीके वालों को सब लताड़ रहे हैं मूर्ति फूर्ति जो भी है उनको। मुझे इन लोग की बात सुन के, मूर्ति है जो भी नेगेटिव करता है, उनको सुन के ये लगता है कि ये दो इंसान हो सकते हैं। एक जो पूरी तरह बेवकूफ बन चुका है, जिसके आंखों पे अंधेरा छा गया है ब्रह्म कुमारी का, या फिर ये खुद ही विलासित हो चुके हैं और उनको उनकी मजे चाहिए। ये मूर्ति लिख रहा है, जो दोगले दो मुंहे लोग निकलने के बाद कुछ भी लिख दें उससे क्या, और जो कुछ भी स्ट्रीम में लेटर पढ़ती वो हर एक अपना पर्सनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो गलत कह रहे हो आप मूर्ति जी, क्योंकि ये जो जितने भी, अगर एक आध केस होता तो हम मान भी लेते कि भाई ये तो ऐसे ही बीके से चिढ़ा हुआ है तो लिख रहा है, लेकिन इतने सारे लोगों ने वहां पर कमेंट्स इतने सारे करे हैं और रियल बताए हैं, और लोगों ने ये भी कहा हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अगर कई लोगों के साथ ऐसी सेम चीज हो रही है तो फिर वो उसमें है ना बात, कोई ये लोग झूठ तो बोल नहीं रहे हैं। और ऐसा तो है पर्सनल चीजें ही बन के एक राय बनती है ना। बहुत सारे लोगों की पर्सनल चीजें जब सेम होती है, सेम अनुभव रहते हैं, जिनको लूटा गया है, भ्रमित किया गया है, वो सब पर्सनल चीजें एक एक जुड़ जुड़ के ही एक पूरी बहुत बड़ी राय बनती है। एक राय क्यों बनती है? वो छोटी छोटी पर्सनल चीजों को जुड़ के बनती है। तो ये तो समझो तुम
तुम इतने अंधे कैसे हो सकते हो? पर्सन का तो इंडिविजुअल रोल है भी नहीं। बीके में आप जाते हैं तो आपका इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, फिर तो आपको श्रीमत से ही चलना पड़ता है, मनमत तो चलता नहीं है। तो आप तो कह रहे हो कि भाई हर एक का मनमत है, जहां पर अपनी आई वहां पर वैसे बन गए, वहां पर कहने लगे कि सब लोग अपनी मनमत से चल रहे हैं। तो कहाँ चल रहे हैं? यहाँ पर तो आपको बीके के रूल्स मानने पड़ते हैं। तो पहले भी दादियों से मिलने जाते थे तो कम से कम 1000 तो देने होते थे, सीख कर भेजती थी दीदियां। तो अर्चना जी यहाँ लिख रही हैं कि सोना चांदी तो वो सेंटर मांग रहा होगा, पर यहाँ पर इनके सेंटर जो इनका एक्सपीरियंस है कि 1000 रुपए देने को बोलते थे इनके सेंटर पे दीदियां, ये बोल रहे हैं। तो ये दीदी वो छोटा सा सेंटर होगा, मधुबन जाते हैं तो ये 1000 कोई नहीं देता है। इन्होंने मालूम है कि ये गीता पाठशाला क्यों खुलवाई है? गीता पाठशाला इसीलिए खुलवाई गई है कि आप यहाँ जाओ और उनको समझाओ कि ये देना है, ये करना है। अगर फंसेंगे तो गीता पाठशाला वाले फंसेंगे। और दीदी उससे सबसे बड़ी बात है कि सेंटरों में जो अभी ये गीता पाठशाला खुलवा के इन्होंने सारी जगह का मकान कब्जा कर लेंगे 12 साल बाद, जिसके में रहेगा। एक फायदा इनका ये। फिर जो अन्याय को लाएंगे कि इतना पैसा देना पड़ता है सेंटर से आओ, तो बोलेंगे हमने कहाँ बोला। बच गई ना। मार्फत किसको बनाया? इन्होंने गीता पाठशाला वालों को। ये सभी एक ही जैसे हैं, खारजी के चट्टे बिट्टे। तो बोले तो बोले, छन्नी बोले जिसमें बात कर छेद। हाँ, मंजीत जी आपका स्वागत है। आज हमारा ये जो टॉपिक है वो ये है कि देख, सेंटर में जब दादियां दौरे पे आती हैं तो 2 सेंटर हैं, भाई बहन हैं जो अलग अलग सेंटर इंचार्ज हैं। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि दादियां आए तो उनको सोने और चांदी की उपहार दें। और जब दादी जानकी और दूसरी दादी आई तो बहुत सारे सोने के जेवर उनको दिए गए, और ये इन्होंने खुलेआम मांगे थे। बोलिए, ये लोग बोलते हैं झूठ झूठ कि भाई हम तो कुछ नहीं मांगते, कितना झूठ है ये बात। बोलिए मंजीत जी आपका क्या कहना है? ये पूरा झूठ है। मैंने एक अष्ट धातु की अंगूठी बनाई थी, सोने वैसी लगती थी जैसे सोने की हो। तो बोले तुमको सोना नहीं पहनना चाहिए, बोले भगवान कभी सोना नहीं पहनते। तो मेरे से वो अंगूठी निकलवा ली इन्होंने और दान पत्र में डलवा ली। वो नकली थी, तो इन्होंने समझा सोने की होगी। तो मेरे ऊपर बहुत तरीके से, इतनी बुरी तरीके से खजवाया। बोले नकली माल, नकली सोना बेच दिया, हमारे को चिढ़ाता है। तो मैंने कहा तुम कौन से कम हो? तो ये तो इनका काम है। और ये वशीकरण करके कोशिश पूरी करते हैं कि कैसे भी तरह जो सोना इनके पहना सब छीन लो। मैंने सोने की चेन पहनी थी, वो भी नकली 10 रुपए की आती थी। मैंने कहा ये 1000 रुपए की है। तो वो भी चिल्ला चपट करे कि भाई सोने की चेन पहन के नकली पहनता और हमको असली दिखाता। तो ये तो अगर ये ना करे, एक विद्या आती है और वो परी होती है, वो परी को सोना बहुत प्रिय है। तो ये उस विधि का प्रयोग करते हैं, परी का, जो सोना के ओर आकर्षित होती है। तो उसके द्वारा ये आदमी के मस्तिष्क को कंट्रोल करके उससे सोना और चांदी मांगते हैं। चांदी तो बहुत कम मांगते हैं, लेकिन सोना जरूर मांगते हैं। जी मंजीत जी, मैंने ना आज एक वो वीडियो, धन्यवाद मंजीत जी, मैंने वीडियो देखा, उसमें मैंने देखा यंत्र तंत्र और मंत्र। तो वो बहुत अच्छा एक साधु हैं, उन्होंने बताया कि जो यंत्र है वो तो 100% काम करेगा, जैसे तलवार लगाओ, पिस्तौल लगाओ, वो तो यंत्र तो काम करेगा ही करेगा। जो मंत्र है वो जो सिद्ध हो जाता है मंत्र, वो असर करता ही करता है। अच्छा, ये हो गया मंत्र। अब आता है तंत्र। तो तंत्र जो है वो काम तभी करेगा जब आप एक्सेप्ट कर लोगे। जैसे ही आप मुंह से बोलोगे कि ये जो है किसी ने मेरे पर वशीकरण करने के लिए ये करा है, नींबू फेंका है, ये किया है, वो किया है, तो आप जो है अपने जूते से नींबू को एक लात मारो। इसी प्रकार आप अगर ये बात कहते हो कि मेरे पर किसी ने कुछ किया है, उसी वक्त आप पर वो असर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो आप कभी एक्सेप्ट ही मत करो, तो तंत्र लगेगा ही नहीं, चाहे वो कुछ भी करता रहे। कंसेंट जिसे बोलते हैं ना, ये लोग कंसेंट ले लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। मैं बताता हूँ, हमने जो गुरु नानक जी के मंत्र है। बात कर रहे हैं मंजीत जी, हम तो, मैंने तो वैसे ही कह दिया। आज हमारा टॉपिक सोने और चांदी का है,
और मैं हाँ, इसका सोने चांदी का है तो मैं उसी पे वही विधि बता रहा इसका हूँ, ये जवाब उस दो, विधि का ही प्रयोग करते हैं। इस आदमी का जवाब दो। ये कह रहा है जैसे गली की कुछ 4-5 महिलाएं पूरी कॉलोनी की बुराई करने बैठ जाती है, वही काम यहाँ रोज 8 बजे लोग करने आते हैं, और आपके समेत आप क्यों आए हो जब गली की महिलाओं के साथ? मैं तो ये कहूंगी, आप क्या कहेंगे मंजीत जी इससे? ये एक कहावत भी है, प्रसिद्ध है, कि शैतानों का वो प्रभाव जो है वो रात के बाद चालू हो जाता है, तो ये उसी प्रभाव के द्वारा सब पहुंचती है। ये 4 नहीं होती है, 5 होती है, 5 या 7 या 9। ये हमारे लिए बोल रहा है। ये कह रहा है जैसे महिलाएं बुराई करने बैठती हैं, ऐसे हम लोग 8 बजे अपना ये स्ट्रीम करते हैं सबकी बुराइयां करने के लिए। तो तुम बुराइयां करते ही क्यों हो कि हमें जो है तुम्हारी करनी पड़े नहीं, बात? हम बुराइयां करते हैं ना, तो तुम सुनते क्यों? तुम सुनना बंद कर दो। तुम यहाँ पे आप कर कर हम तो सबकी बुराई करेंगे। और हम तो सब क्या तुम्हारे तुम भगवान आए शिव क्यों बाबा हो की भी फिर? बुराई करेंगे। तुम आते क्यों हो यहाँ पे? आए क्यों हो? वही ना, आए क्यों हो? सबसे पहली बात तो ये, आए क्यों हो तुम? और हम मुंह उठा 4-5 के आ गए महिलाएं होंगे, अगर पर बैठ के कर रही हैं तो तुम महिलाओं के बीच में कर क्या रहे हो? तुम ही तो घर की वही बन रहे छठी हो है ना, ना, तो लिखो यहाँ घर से। की सुराह छठी मन। प्रीति सही दीदी, बोला। आपने सुना नहीं? प्रीति दीदी, आपने सुना नहीं कि ये सेंटर में इनके प्रपंच ही होता है, 4 औरतें बैठाल के, वहां भी यही होता है, तो इसकी आदत पड़ी हुई है, वही इसीलिए वो बोल रहा है कि यहाँ भी प्रपंच हो रहा है। अरे इनके मधुबन के सूरज भाई और सबने बोल दिया है कि प्रीति जी का ब्रॉडकास्ट मत देखो। तो ये मूर्ख क्यों आया, ये शिव बाबा की क्यों अवहेलना कर रहा है? ये मूर्ख यहाँ क्यों बैठा हुआ है मूर्ति बन के? हाँ, इसको अभी समझ तो में नहीं इसकी आता कि शिव स्वर्ग की बाबा ने सीट आपको चली गई। अरे अभी उसकी ध्यान कर, स्वर्ग की सीट चली अरे गई। मैं सुनो मेरी बात सुनो। ये जो भी यहाँ पे आके बकवास कर रहा है उसको क्या ध्यान करो ना तुम यहाँ पे क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? वहीं जाके ध्यान करो। हम तो गालियां भी बकेंगे तुम्हारे को, तो सुनते क्यों? तुम यहाँ करने क्या है? क्यों अपना कीमती समय खराब कर रहे हो? जाओ ना वहाँ तुम्हारे मधुबन में सेंटर में, तुम्हारे शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, लेखराज बाबा के पास जाते क्यों नहीं हो? हमारे पास क्या, हम तो गालियां बकते हैं उसको। अगर तुमको अभी नहीं तो सुनना तो यहाँ पे आना बंद कर दो। हम तो अभी सभ्य बन के बैठे हैं, अगर हम गालियों पे आ जाए तो भाई तुम सुन भी ना सको। नहीं, हम तो ऐसे नीचता पे नहीं आएंगे, हम तो ब्रह्म कुमारी जितने लेवल तक जा भी सकते हैं। अच्छा, मैं जो है ये वो मेरे पास एक बंदा बैठा है ब्रह्म कुमारी की, उसकी पत्नी के साथ में क्या क्या अत्याचार, उसको मैंने बचाया। अभी मेरे पास में बैठा लो, सुन लो उनके बातें। एक नंबर के दुष्ट लोग हैं ब्रह्म कुमारी वाले। बस मुंह से गाली नहीं बकना चाहता हूँ, हाँ, मत यहाँ यहाँ पर जाके बुला लिया, बोलते बोले तुम दोनों भाई बहन आप हो, कौन है? आप कौन है? भाई भी तो रिश्ता है, बोले उस रिश्ते को भूल जाओ। नाम बताओ, पूरा नाम बताओ ना। लगने दी बात, मान बताओ। आप हाँ, अपना हाँ, अनुभव मेरा नाम सामने खुशी रखिए, दुबे है, गाली का कोई भी शब्द पत्नी का मत नाम बोलिए। सरिता दुबे है। वहाँ हमको बिल्कुल। भाई बहन बोला, और भाई बहन बोलने के बाद में, और फिर कुछ समय बाद है ना, मेरी पत्नी को बोलते हैं कि तुम्हारा पति तुम्हारा, बोले भाई है, और अब तुमको सही रिश्ता तो बोले हम बताएंगे, और फिर तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। इधर उधर की बातें करने लग गए। जब उसको समझ में आया, थोड़ा शक हुआ, तब उससे मुझे पूरी बात बताई कि बोले ये जो है गलत है, ये गलत करवा रहे हैं। बोले पति को भाई बोल रहे हैं तो बोले फिर दूसरे को क्या बोलेंगे? और बोले ये गलत गलत रिश्ते बता रहे हैं कि बोले उसके साथ बैठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तुमको इतना पैसा मिलेगा, तुम धनवान हो जाओगे, ऐसा वैसा तरह तरह की बातें करने लग गए। बस वो तब से हम लोग सावधान हो गए, और पैसे के लालच देते थे बार बार। लेकिन जब हम उनके खिलाफ हुए ना, तो फिर हमारा फोन उठाना बंद, हमारा नंबर सब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उस दिन के बाद फिर हमने जाना बंद कर दिया। उसके बाद से आज तक नहीं गया मैं। फिर उनका फोन वाह वाह, आता है बहुत अच्छी बात है, बच गए आप लोग, आपका आपको पूरा मनाने परिवार के बच लिए गया। फोन आता है क्या? वो बताना, लोग बताने आपको वाला कौन? मनाने के और लिए फोन बचाने करते वाले भी अपने यही है, मंजीत जी। हैं? अच्छा। मंजीत जी ने उनके बारे में पूरा काला सच बताया। वो हमने उसकी तहकीकात करी तो हमें वो चीज के खुलासे हुए, तब से हम लोग सावधान हैं मंजीत जी की बदौलत। अगर ये नहीं होते तो आज हमारा क्या होता हमें भी पता नहीं है। जी, जी, बहुत अच्छा बचा दिया आपको मंजीत सिंह जी ने।
बहुत टाइम से। मंजीत सिंह ये आपके लिए भगवान बन के आए हैं, उन्होंने बचा लिया आपको, तो बहुत अच्छी बात है, सुन के बहुत अच्छा लगा। चलो कोई तो असर नहीं, लोग बच भी रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। और ये मूर्ति फूर्ति जो ये बड़बड़ कर रहे हैं फालतू की, उनके लिए एग्जाम्पल है। देखो भैया, लोग बच रहे हैं और तुम अभी भी वही उसी दलदल में पड़े हुए हो और खुश हो, तो समझो तुम क्या किस हद तक गिर चुके हो। जी जी। और एक और बात यहाँ पर उठाई गई है कि वो बता रही है कि जो केंद्रों को स्थापित होते उसने देखा है, और ये भी पाया कि जितने भी केंद्र हैं तो जो भारत के मध्यम वर्ग के लोग हैं उनसे ज्यादा विलासिता पूर्ण है इनके केंद्र। तो उषा जी आपका स्वागत है। उषा जी आपका स्वागत है, बोलिए। मैं अभी अभी जुड़ी हूँ मैम, मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या टॉपिक चल रहा है। टॉपिक मैं बता देती हूँ आपको एक लाइन में। बात यह है कि हमने एक एग्जांपल लिया है कि एक केंद्र है जिसमें कि 2 केंद्र हैं, भाई बहन अलग अलग सेंटर इंचार्ज हैं उसमें। तो जो भाई और बहन है उन्होंने कहा लोगों से कि दादियां जो दौरे पे आएंगी तो आपको सोने और चांदी के गिफ्ट देने हैं, और पैम्फलेट भी छापा इस बारे में, और बहुत सारे लोगों ने सोने के गिफ्ट दिए दादियों को। तो इन्होंने खुलेआम सोने के उपहार मांगे। यही टॉपिक है आज का। बड़ी बात हो रही है मैम, यह तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सोने चांदी तो ये उपहार में देते रहते हैं। इनकी जो बैज लगी हुई है वो भी सोने के होते हैं, अंगूठियां पहनती हैं सोने की। इनके पास इतना धन है जो ये सोचते हैं कि ये अपने धन को कैसे यूज करें। हाँ, मैंने तो ये भी देखा था कि जो इंटरनेशनल कोई एक बीके है उसने अपने बैज में डायमंड लगा रखे हैं। हाँ, बहुत पैसा है इनके पास। ये तो सोचते हैं ना कि हम अच्छे से अच्छी चीज यूज करें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे खाना खाएं, अच्छे अच्छे चीजें पहने, सोना चांदी से लदे रहे। ये तो वैराग्य वृत्ति दिखाते हैं। लेकिन वो एक बार पत्रकार आया था, उसको ये 7 डेज कोर्स करा रही थी पहाड़गंज में एक बहन। तो वो यही बोला था, अंगूठी पहनी हुई थी सोने की। तो यही बोला था, वैराग्य वाला जब कोर्स आया कि हम मतलब पवित्र रहते हैं, वैरागी रहते हैं, तो उन्होंने फौरन जवाब दिया उसको मुंह पे कि भाई आपकी तो अभी राग रही हुई है बहन जी। बोली नहीं नहीं, देखो हम बिल्कुल कोई हमारा कुछ श्रृंगार नहीं है, सफेद कपड़े में हम बैठे हुए हैं। बोला नहीं नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे, हमने बिल्कुल सिंपल सिटी में हम जीवन जीते हैं, हमारा खाना भी शुद्ध है। बोला नहीं, आपके हाथ में इतने भारी सोने की अंगूठी है, ये क्या है? उसकी उस बहन के मुंह बंद हो गया बिल्कुल। इसको कैसे झुटला सकते हो? बोला ये तो शिव परमात्मा की निशानी है। तो निशानी सोने की, इतनी बड़ी सोना आप पहन कर बैठे हो और कह रहे हो कि वैराग्य वृत्ति में हम जीते हैं। उस बहन का मुंह इतना छोटा सा बन गया बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला कि वैराग्य कहाँ है इनके अंदर, कुछ आध्यात्मिकता नहीं है, बल्कि सोने की लोलुपता है, और इनकी मजबूरी भी है। अब इनका जो है सब कुछ दाना पानी लोगों के डोनेशन से ही चलता है, तो क्या करें। और मैंने जो परसों की स्ट्रीम की थी उषा जी, उसमें भी एक पूनम सेठी नाम की एक आती थी, जबरदस्ती किसी के घर में घुसती थी। उसने मना भी किया लेकिन उसकी बीवी को बहकाती रहती थी और डाइवोर्स करा के दम लिया, और उनका एड्रेस देके अपने बैंक के कार्ड खरीद लिए उसने, और एड्रेस इस आदमी का दे दिया जिसने मना किया था उसको घर पे आने से। देख लो कितने सातिर दिमाग की हैं ये। कितनी धोखाधड़ी करी है खुलेआम। ये ये सोचती है ना कि हम जो कर रहे हैं वो किसी को पता नहीं चलेगा, ये चलता है। सब बेवकूफ दुनिया में अनाज नहीं खाते, कोई दुनिया में नहीं जीते हैं। यही लोग दुनिया में जी रहे हैं। इन्हीं लोगों का एक भगवान है जो भगवान के नाम पे ये ठगी कर रहे हैं, बड़े बड़े बेवकूफ बना बना करके। और जिस भगवान को ये लेख वाली जो है तब से है जब से कि इसने बहुत सारे केंद्रों को स्थापित होते देखा है। उसने ये कहा कि इनके जो केंद्र हैं वो विलासिता वाले हैं, जो मीडिया मिडिल क्या बोलते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के भारत में।
तो उनके कंपैरिजन में इनके सेंटर्स जो हैं बहुत विलासिता के हैं। इसके बारे में कुछ कहना है आपको? हाँ मैम, कहना है जो चीज आप घर में नहीं खरीद सकते, आपके घर में नहीं होगा, वो चीज सेंटर पे होता है। बड़े सेंटर पे ऐसे महंगे महंगे पर्दे, महंगे महंगे पत्थर लगाए जाते हैं, फर्नीचर भी बिल्कुल महंगे महंगे, हर चीज लग्जरी होती है इनकी। जो चीज में भी आप नजर मारोगे ना, आप सोचोगे कि भाई कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी भी होगा, वो भी अपने घर में इतनी फैसिलिटीज नहीं कर सकता जितने सेंटर पे होते हैं फैसिलिटीज। और फिर उनके पास आजू बाजू में इतने सारे नौकर चाकर, बहनों के नाम पर नौकर चाकर होते हैं। कोई कपड़े धोने वाले हैं, कोई खाना आने वाले हैं, कोई थाली उठाने वाले हैं, हर तरीके की फैसिलिटीज है। वो ऐसे जिंदगी जी रहे हैं जो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में इतना ऐशो आराम की जिंदगी कोई जीता होगा। ये तो इनकी इंसान की एक पेट दे रखा है। ये तो अगर और भी होता है तो पीछे भी बांध बांध के चलते, पीछे भी पेट लगा लेते, ये अपने कमर के पीछे भी। अच्छा, मतलब ये तो बहुत ही बुरी बात है कि आपने स्टूडेंट्स को बोलना कि आप जो है दादियों को गोल्ड के और सिल्वर के प्रेजेंट्स दो। हाँ, ये बोलते हैं इनको, जो भी भाई बहन आते हैं, जिज्ञासु आते हैं, उनको उकसाते रहते हैं, उनको समझाते रहते हैं कि दादियों को बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट। हम जाते थे ना वहां मधुबन, तो हम यहाँ पर ही बोल देती थी कि बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट लेके जाते हैं। यहाँ से दिल्ली से भी गिफ्ट लेके जाते हैं वो दादी से मिलने के लिए। तो बहुत बढ़िया बढ़िया, जो पैसे वाले वो बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लेके जाते थे, जो थोड़ा कम पैसा है वो थोड़ा कम पैसे वाले के हिसाब से लेके जाते थे गिफ्ट। लेकिन इनका एक उद्देश्य होता है कि गिफ्ट जब दादियों को मिले तो बढ़िया बढ़िया मिले, महंगे मिले। इनका मेन उद्देश्य यही होता है। अब उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये सोना चांदी दादियां बैठ करके क्या करती हैं, फोड़ फोड़ के खाती हैं, क्या करती हैं सोना चांदी। जब वैराग्य में जिंदगी जी रहे हैं तो ये सोना चांदी क्यों मंगवा रही हैं? एक बार बताइए उषा जी, अगर कोई गिफ्ट ना दे दादियों को तो क्या करेंगे? ऐसा है, ये ढेर साल होती है ना, जैसे 25 का ग्रुप है, 25 भाई बहन है। अब एक ने बोला कि मैं तो ये लेके जा रहा हूँ, तो दूसरे को लगेगा कि मैं भी लेके जाऊंगा। और कोई बंदा अगर थोड़ा सा कम हल्के तरीके से गिफ्ट दिया तो फिर उसको दादी मतलब इतनी उसको प्यार पुचकार नहीं मिलेगा। ये भी बात है, क्योंकि जो महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं उनको गले मिलती है अच्छी तरह, उसे घुसड़ 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 बातें करती है उससे। और जो अच्छे गिफ्ट नहीं देंगे उससे तो दूर से इग्नोर करेगी। हाँ ठीक हो, अच्छा ठीक हो, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बोलेगी बस। मतलब जो अच्छे गिफ्ट लेके जाएंगी उसको तो ऐसा लगेगा कि अपने पेट में घुसा ले। उनका खाना भी बढ़िया, भेदभाव करती हैं। हाँ उनके लिए खाना भी बढ़िया देंगी। एक बात बताइए, इतने सारे इनके पास एक मिनट, इनके पास इतना सारे सोने की अंगूठियां, चांदी की अंगूठियां जमा हो गई होंगी, तो अब ये क्या करती हैं उसका, इतने सारे जो जेवर जमा हो जाते हैं इन पे? क्या करेंगे ये लोग, अपने बेच बेच के, और क्या करेंगे, अपने घरों में पैसा बेचती हैं और क्या करेंगी। इनका सारा परिवार गरीब घर से निकल के आई है, सेंटरों पे रह रहे हैं, अपने पैसे घर में बेचती है और कुछ अपने लिए जरूरत की चीजें लेती है, जैसे कि फेशियल करवाती है, आईब्रो आएंगी, महंगे महंगे फेशियल करवाती है, घूमती फिरती है। मतलब ये तो इतनी बूढ़ी हैं, तो
ये आईब्रो बनवा के क्या कर लेंगी? क्या करेंगी? वो चिकना चेहरा, सुंदर चेहरा तो चाहिए ना फरिश्ते के नाम पे। कहती है इनके कि भी कोई फरिश्ता होंगे चाहने वाले, उनके भी कोई चाहने वाले होंगे उनकी एज ग्रुप में। हाँ, हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यहाँ तो जोड़ी तक नहीं रहती है, दिखाई नहीं देता है। हम सोच भी नहीं सकते कितनी विलासिता में ये लोग घुसे पड़े हैं, दलदल में। इनको पता ही नहीं है कि ये कहाँ डूब चुके हैं, और वो डूबने में ही अपना समझ रहे यही जिंदगी है, और ये इस ऐसे में ही रहेंगे ये लोग। यानी को बोलते हैं ना कि जिस शेर ने, अभी इनको शेर तो नहीं बोल सकते, अभी जानवरों के ही नाम आ रहे हैं, लेकिन जिस पिशाच ने यानी इंसान का खून चख लिया, तो फिर उसको चखना ही रहता है। तो इनके पास जितना पैसा दौलत ये सब आती रहेगी ना, अपने खर्चे अपनी चीजों की कीमतें बढ़ाते 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 जाएंगे। और ये सच्चाई है कि ये अपने घर वालों को पैसे देते हैं। मैंने खुद देखा हुआ है, ऐसे परिवार भी है जिनकी कल हमने डिस्कस कर्ज किया से। था ना, वो परसों, पता नहीं आप थे कि नहीं सरल जी, असम की एक शीला दीदी है, उसके बारे में किसी ने लिखा था कि वो, उसने अपनी भतीजी को जाकर, वो पूरी जोन इंचार्ज है पूरे नॉर्थ ईस्ट की, और उसने अपनी भतीजी को ले जाके खूब सारे सोने के जेवर दिए। और फिर ये लिखा है कि उसके जो नेफ्यू था यानी भतीजा, उसको सेंटर पे बुला लिया, उसने 7 दिन का कोर्स भी नहीं किया है, और वो वहां गुवाहाटी में रह रहा है सेंटर पे, और उस जो डोनेशन का पैसा है उससे जो है उसका सेपरेट बिजनेस सेटअप कर रही है। और हर सेंटर की यही कहानी है। आपको पता है सेंटर पे अमेजोन फ्लिपकार्ट यहाँ से डिलीवरी कितनी होती है एक दिन में? कुछ ना कुछ आते ही रहता है, आते ही रहता है इनके पास। मैंने तो देखा है अपनी आंखों से। जी अच्छा, एक्स बी के जी आपका स्वागत है, बोलिए। नमस्ते सभी को, राम राम। अच्छा, आप तो जय शेट्टी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं जय शेट्टी नहीं हूँ, लेकिन मैं स्ट्रीम सुनता हूँ आपकी। अच्छा अच्छा, और बोलिए आप। हाँ, मैं भी एक्स बी के हूँ। 1992 से 2018 तक में था संस्था से जुड़ा हुआ, लगभग 25 साल। तो ये आज का टॉपिक बहुत मुझे, जैसे मेरा खुद का एक दो एक्सपीरियंस है वो सुनाना चाहता हाँ था। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल शेयर करिए, बोलिए। ये सोना चांदी का वगैरह, ये तो जो भी मीन्स, मैं जिस महाराष्ट्र से हूँ, तो यहाँ पे भी वही प्रथा है। जैसे कोई भी सेंटर पर अगर समर्पित जैसे होता है, तो अच्छा, उससे ये सोना चांदी भाईचारा देते हैं। नहीं है, ये रिचुअल है, मतलब सबको देना ही देना है। यस यस यस। और उनका क्या रहता है, जैसे दादियाँ आती है, तो हमारे सेंटर पे एक माता आती थी। वो एक बड़े हॉस्पिटल में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड थी, रिटायर हो गई। तो वो बहुत ब्रेन वॉश हो गई, बहुत ही। वो व्हाइट साड़ी, उसके ऊपर वो उनका वो एप्रन वगैरह पहन के आती थी। अभी भी आती है, वो जाती है सेंटर पे, दिखती है मुझे, घर के इधर ही रहती है। तो उसने मुझे खुद बोला मुझे कि एक बार जानकी दादी आई थी हमारे इधर। एक सेकंड, एक सेकंड। ये भी उषा वहाँ। जी के फोन में, उषा जी के फोन का जो माइक है वो खराब हो चुका है, तो उनका फोन बन चुका है। मैं अभी मेल कर दूंगा, कुछ ही दिनों में मिल जाएगा उनको। अच्छा। हेलो। हम्म हाँ, तो जानकी दादी आने वाली थी, मीन्स आई थी वो। ऐसा मेगा प्रोग्राम ऐसा था, बड़ा हॉल लिया था, और कर रहे थे। तो वो माता को, वो माता ने क्या किया, वो स्टेज पे जाके सिर्फ 5 सेकंड जाने के लिए उसने अपने हाथ की अंगूठी, जिसमें 1.5 लाख का हीरा था, वो दे के दादी को आई। वो 5 सेकंड की कीमत, उसने वो अंगूठी, 1.5 लाख की अंगूठी दी, सिर्फ दादी से स्टेज पे जाके मिलके, दृष्टि, वो जो कहते हैं दृष्टि लेने के लिए। तो तो क्या उसने वो, मुझे, अगर वो नहीं कुछ देती तो उसको नहीं जाने देते नहीं स्टेज? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, स्टेज पे किसी को जाने नहीं देते, किसी को नहीं जाने देते थे। जब लास्ट की स्टेज में, मैं अभी शायद 2016 की तो बात जो कर रहा था। पॉलिसी स्टेज पे नहीं जाने की है, तो अंगूठी लेके कैसे जाने दिया? तो वही अंगूठी, उनको बोला कि आप स्टेज पे जाओ, दादी को अंगूठी दो तो ही मिले, मीन्स वही उनका ये था ना कि आपको अंगूठी देनी है तो ही जाने को मिलेगा। तो बेचारी उसने देख के आई, सीधा अंगूठी निकाल के, जैसे कोई वशीकरण किया होता, कोई अपना हाथ से निकाल के जेवर दे देता है, उस तरह से दिया। लेकिन शायद उसको बाद में फील हुआ होगा, पता नहीं, उसने मुझे आके लेकिन ये बात बताई, क्योंकि वो बोलते हैं कि गुप्तदान महापुण्य है। तो इसीलिए किसको बताना नहीं है आप क्या देते हो क्या नहीं। लेकिन उसने मुझे आके ही बताई वो बात, उसके बाद मीन्स 1-2 दिन के बाद ऐसे।
तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि जैसे सेंटर पे कोई किसी को बताता नहीं है वो कितना धन देता है या क्या सेवा करता है धन की, कोई नहीं बताता। लेकिन उसने मुझे आके बताया तो मुझे लगता है उसको फिर अफसोस शायद हुआ होगा, पता नहीं। लेकिन ये बात उसने मुझे बताई कि मैंने 1.5 लाख की अंगूठी जानकी दादी को दी, और मैंने वो प्रोग्राम में मैं था वहां पे ऑडियंस में बैठा था, तो मैंने देखा वो गई वहां पे कुछ बातें की 5 सेकंड और वो चली गई। उसको मीन्स वैसे निकाल ही दिया वैसे 5 सेकंड के लिए, उसको उतना फुटेज मिला वो दादी के साथ। तो वो ऐसा है कि लास्ट लास्ट में तो दादी मिलती भी नहीं थी, और मिली तो इतनी उसकी कीमत थी, नहीं तो फिर अच्छा, मिलने ये भी नहीं देते थे। अंगूठियां दान पेटी में चली जाती हैं। उषा जी बोल रही हैं कि ये लोग अपने अपने घरों में बांट देते हैं, तो दान पेटी खोलते कब है और वो कैसे पता चलता है कि ये अंगूठी जानकी को दी थी तो ये जानकी के हिस्से में जाएगी, ये शांति मणि को दी थी तो ये शांति मणि के हिस्से में जाएगी, ये कैसे पता चलता है उषा जी? हेलो है मैम। हाँ, जो चीज जिसको दी जाती है वो उसी की हो जाती है। अच्छा, मतलब वो जैसे दान पेटी में नहीं डालते, मतलब वो नहीं, जानकी के हाथ में देंगे अंगूठी? हाँ वो उसी के पास रहेगा, पैसा उसी के पास, वो अपने पर्सनल यूज करेगी, चाहे घर में भेजे, चाहे रखे, चाहे उसको फेंके, कुछ भी करे, वो अपने पास रखेगी, उस चीज को किसी को नहीं देगी। यहाँ क्या होता है कि जब बहनें जैसे आने वाली जो माताएं होती है, तो हम 4 बहनें हैं और एक बहन से उनका ज्यादा लगाव है, तो वो बहनों को भी कुछ देती है चीजें, चाहे साड़ी दी, चाहे कुछ चीजें दी, तो वो बहनें दूसरे बहनों को शेयर नहीं करेगी, वो अपने पास रखेगी वो चीज को। ऐसा होता है, कोई दान वान नहीं होता। पेटी होती है, उसमें कोई 10 रुपया, 50 रुपए या 100 रुपया, ये श्रद्धा से जो जिसको जितनी औकात है वो डाल दे, अलग बात है, लेकिन जो पर्सनल चीज होती है वो उनके हाथ में मिलता है। जैसे सोना या कोई कोई जेवर या कोई कान खोल के दे दिया, उनके हाथ में मिलता है, पेटी में अच्छा, नहीं जाती है। अच्छा। हाँ, बोलिए एक्सबी के जी, आपको और क्या बोलना है, बोलिए। हाँ, और एक बात बतानी थी, जो सेंटर की इंचार्ज थी, जोन इंचार्ज थी वो, तो उसके पास एक माता थी, वो माता भी मुझे पता है, वो मेरी अभी भी कांटेक्ट में है। वो जो गहने आते थे सोने के, तो उनके वो सोनार जो जवाहरी होते हैं ना, वो ऐसे फिक्स रहते हैं, उनको पता रहता है ये माल क्या है, तो उसको कैश में कन्वर्ट करके देते हैं। तो वो हर महीने या जैसे जाती थी, और वो सोनार के पास चुपके चुपके जाके वो सब माल लेके जाती थी, जो भी सेंटर पे आया है वो सेंटर इंचार्ज देती थी, और फिर उसको कैश में कन्वर्ट करके लेके आती थी वो। तो ओ, ये ये जो क्या बोलते हैं उनको, पॉन करने वाले, जो जैसे अंगूठियां पॉन कर दो अपनी, बेच दो, मतलब वो। हाँ 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 वैसे, और वो सब ब्लैक का ना, उसका कोई हिसाब नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, वो सब कैश में कन्वर्ट करके, बाकी वो उसका बाद में कहाँ कैश रखते थे वो पता नहीं। लेकिन वो माता मेरी अभी भी फ्रेंड है, अभी वो ओल्ड हो गई है, लेकिन वो मेरे है कांटेक्ट में। लेकिन वो खुद करती थी ये काम, अभी उसको पश्चाताप अभी हो रहा है थोड़ा, ये सब उसने कांड किए उनके साथ मिलके, सब ब्लैक में बेच के सब पैसा जमा किया और उनको देते थे। तो वो यही चलता है धंधा, वो सब सोना लेके उसको कन्वर्ट कर देते हैं कैश में, और फिर विलासिता या जो भी सेंटर खरीदने हो, आपको तो पता है मुंबई में कितना बड़ा बड़ा मकान लिया है और करोड़ों के मकान है, तो ये सब पैसा कहाँ से आता है? उनसे हाँ, ही आता है, ये सब जमा करके रखा है, फिर वही तो फिर मतलब यूज इनका करते हैं। एक पर्सनल सुनार है। हाँ, उनके सुनार रहते हैं, वो सुनार के पास जाके फिर हाँ, वो ऐसे चीजें ले लेते हैं, क्योंकि ये सब ब्लैक का है ना, उसका रसीद नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। वाओ, वाह। अजय जी, आपको कुछ बोलना है? अच्छा, जिससे पहले अजय जी बोले, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। प्लीज, जो नीचे लोग बैठे हैं, आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप सुनते हैं, और जो है लोगों का हम जागृत कर रहे हैं, तो आप स्ट्रीम शेयर कर दीजिए जरूर। और एक और विनती है कि प्लीज आपस में जो है आप यहाँ पर डेटिंग मत करिए, क्योंकि हम यहाँ पर एक बड़े मकसद के लिए बैठे हैं, बड़े उद्देश्य है हमारा, लोगों हिंदुओं को जागृत करना। प्लीज टुच्ची बातें मत करिए, यहाँ पर बैठ के एक दूसरे के खिलाफ द्वेष पैदा मत करिए, ना एक दूसरे को जासूस बोलिए, क्योंकि आपके पास पूरे प्रमाण है नहीं।
और ना ही आप यहाँ पर डेटिंग करने बैठे हैं। हम जिस उद्देश्य के लिए बैठे हैं वैसे ही माहौल रहने दीजिए प्लीज। डव जी, बबीता जी, जो भी हैं यहाँ पर आपसी में, मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ और चीजें चल रही हैं। प्लीज स्टॉप दैट। जी अजय जी, आपको कुछ कहना है? इन्होंने एक्स बीके जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि दादियों के पर्सनल सुनार हैं जो फटाफट जो अंगूठियां मिलती हैं, और एक इन्होंने उदाहरण दिया जो आपने सुन लिया, और शायद पता नहीं, कि किसी ने अपने डायमंड की बड़ी 1.5 लाख की रिंग उसी समय स्टेज पर जाने से उसको मना कर दिया, तो उसने रिंग देने के बाद ही उसको जाने दिया, और वहां उसने रिंग जानकी को दी, तो जानकी उससे बड़े आत्मीयता से मिली। और एक और बात बताइए कि उनके पर्सनल सुनार हैं जो तुरंत अंगूठियों के बदले में पैसा दे देते हैं। बिल्कुल दीदी, जो बहन ने बोला बिल्कुल सही बोला। और आपने इस टीम में भी कईयों में देखा होगा वो लोगों के ने। भाई हैं, ये भाई हैं एक्स बी के जी। हाँ, तो वो दीदी आपने कई इस टीम में किया होगा कि इनके जो ये पैड आदमी होते हैं जो बोलते हैं दीदी है हमारी बहुत अच्छी है, वो दीदी है बहुत अच्छी है, तो ये लोग जब आपने बोला 2 आई थी, दोनों कृपलानी थी, तो इनको जो पहले होती है उसको भी देती हैं, फिर दूसरे को देती है, पर्सनल देती हैं, जो उषा जी ने बोला बिल्कुल सही बोला। तो ये पहले क्या है कि वो लोग डालती हैं तो लोग देखते हैं कि ये चीजें डाल रहे हैं, ये चीजें दे रहे हैं, तो ये अपने हाथ की भी उतार के दे देती हैं, गले में भी पहने हो तो वो उनसे बढ़ चढ़ के देती हैं, तो वो उन्हीं की हो देखो, जाती हैं। मैंने एक और ये बात अपना और नोटिस करी है अजय जी, एक बात और नोटिस करी है, आप सब लोगों से बता रही हूँ कि मतलब जैसे लेखराज कृपलानी था, तो उसने अपने सारे जितने भी उसके सगे रिश्तेदार थे उनको इन 8 दादियों में रखा है। जो उषा जी, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट कर देना, कि मतलब जैसे जानकी भी कृपलानी है, जयंती भी कृपलानी है, तो ये उन 8 देवियों में है जो कि स्वर्ग जाएंगी, ऐसा कुछ है ना? तो उसने अपने ही रिश्तेदारों को रखा है इसमें। दीदी जो 8 कलश लिए हैं वो बिल्कुल सही बोल रही हैं, तो वो तो कुछ तो एडवांस में चली गई हैं, कुछ तो एडवांस में चली गई हैं, वो अपने खोखले ढूंढ रही हैं कि कब हम स्वर्ग बनेगा तो नीचे आएंगे, वो अब तक पैदा हो गई होंगी कहीं ना कहीं। ये तो इनका बहाना होता है। वो तो सपना जी ने बताया ही था कि हमारी हमने टेस्ट किया था तो वो जिंदा थी, और उनको भी बोल दिया कि वो यहाँ हुई, तो ये तो इनका धंधा है, वो एडवांस और इनका सब चीज बना हुआ दीदी। इनके तो सब नियम अलग ही हैं, और कैसे भी इनको मूर्ख बनाना है, और ये मूर्ख बनते रहेंगे जो इनके मूर्ख बने हुए हैं लोग। जी उषा जी, आपको क्या बोलना है? ये जो मम्मा है और जो ये लेखराज है ये बाबा बना हुआ है, और मम्मा बाबा, ये दोनों डिक्लेयर हो चुके हैं कि ये भविष्य में राधे कृष्ण बनेंगे। बाकी अष्टरत्न जो है वो 8 दादियां बनेगी, लेकिन कौन सी दादी बनेगी, पहला नंबर की कौन सी बनेगी, दूसरे नंबर की, ये क्लियर नहीं हुआ है। और ये सब इनके ही परिवार सदस्य हैं, रिलेशन में हैं, और ये अपने ही परिवार के आदमी है सभी। ये इसलिए इनको बनाया गया है कि ये पहला पुर है, ये छोटी उम्र में आ गई थी यहाँ पर, लेखराज इसको लेकर आया था, इसलिए अष्टरत्न के दाने हैं ये 8 दादियां। इनकी पालना लेखराज ने अपने हाथों से किया हुआ है। एक मेन बात इसमें ये भी है, इसीलिए मुझे लेखराज ने अपने ही रिश्तेदारों को सब बना रखा है। हाँ, और 108 जो है रतन है वो अभी मतलब डिक्लेयर नहीं है। नेपोटिज्म है यहाँ पर, नेपोटिज्म, भाई भतीजा। हाँ, 16,108 में फिर सारी जनता है। अमित, ये आर्य समाज भी लिख रहे हैं यहाँ पर, एक कमेंट किया है कि लेखराज जौहरी था तो वो हीरे सोने चांदी का व्यापार ही करता था, तो चोर ब्रह्म कुमारी हीरे सोना चांदी का दान क्यों नहीं लेंगी? जी वो वो खुद व्यापार था सोने चांदी का, हीरे का व्यापारी था, और इनको भी पता है ना सोना चांदी, इनको भी बढ़िया लगता है, इसलिए ये सोना चांदी में ही खेलती रहती है अंदर ही अंदर। और इनको पता है ना कि जितने जो भी सामान्य व्यक्ति भी होगा, अभी स्त्री धन भारत में तो सबके पास रहता है, किसके पास नहीं रहता,
कुछ ना कुछ तो होता ही है, मंगलसूत्र भी होगा या कुछ तो होगा। तो उनको पता है गरीब से गरीब भी आएगा, उसके पास सोने का कुछ ना कुछ रहेगा। तो उनका ये टैक्टिक है कि आपके पास कुछ नहीं है ना, तो आपके पास जो है अंगूठी है या फिर बैंगल है, कुछ भी है दे दो, ऐसे मांगते हैं वो। और वो तो रहता ही है, तो भोली भाली माता है तो दे देती है बेचारी। घर में उनके खाने के लाले होंगे, लेकिन कुछ तो रहेगा उनका एक दो ऐसा, तो वो दे देती है। वही फिर गरीबों का ही वो सब श्रीधन रहता है, वो निकाल लेते हैं लोग। और क्या बदमाश है ये भी के। जी जी सरल जी, आपको कुछ बोलना है? कि मुझे दो बातें याद आई थी, यानी जो बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन ये लोग किस तरह से जो ढोंगी और लोगों पे अत्याचार और दुराचार करने वाले लोग क्या किस तरह काम करते हैं। बहुत सालों पहले यूरोप में ब्रिटिशर्स और रोम ऐसे दो बहुत बड़े ग्रुप थे, उनके बीच में लड़ाई हुई थी और उनके मतभेद था बहुत। तो बीच में पोप आए उनके क्रिश्चियनिटी के, और उन्होंने बोला कि तुम्हारा मामला मैं सुलटा देता हूं। यहाँ से एक लाइन खींचते हैं धरती पे, नक्शे पे, धरती पृथ्वी के नक्शे पे, ये आधा हिस्सा तुम्हारा आधा हिस्सा तुम्हारा। अभी पोप की कोई हैसियत नहीं है ना दुनिया का डिसीजन लेने की, लेकिन उसने कर दिया और इन्होंने मान लिया। इसी तरह ये लोग भी क्या करते हैं, हमने एक ये बनाया है, हम ही राम है, हम ही कृष्ण है, इसके ये सब ये बनेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये भ्रामक चीजें बोल दी और लोग उसी में उलझ गए। अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि ये फर्स्ट कौन है। अभी ये सब चीजें तुम मान क्यों रहे हो? सबसे पहली बात, मानो ही मत ना ये सब। ये बेवकूफ कुछ भी फेंकते हैं और हम कैच कर लेते हैं और मूर्ख बन के चले आते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, मूर्खता इंसानों को, हम हिंदुओं को छोड़नी पड़ेगी। हम हिंदू अखंड भारत क्यों खंडित हो गया? क्योंकि हमने यही भूल गए कि हमारे जो देवी देवताओं थे, कोई कृष्ण रहे, राम रहे, कोई भी रहे, सबके हाथ में शस्त्र थे। जब हम शस्त्र छोड़ के और ऐसी अहिंसा परमो धर्म मानने लगे, तब से ही सब ये होने, तब से हम अखंड भारत था वो अभी खंडित कितना हो चुका है। हमें भीख मांगनी पड़ रही है कश्मीर के लिए हम वो कर रहे हैं। अरे ऋषि कश्यप की धरती को हमें क्यों मांगना पड़ रहा है? तो ये मूर्खता जब हम छोड़ेंगे ना, हमारा शस्त्र उठाने से पहले सबसे पहले हमें दिमाग से एकदम क्षत्रिय बनना पड़ेगा। दिमाग से तुम तब क्षत्रिय बनोगे जब तुम मूर्खता छोड़ोगे। इनकी बनी बनाई हुई बातों को क्यों मान रहे हो तुम सबसे पहले, और उसमें उलझ के पूछ रहे हो फर्स्ट ये फर्स्ट वो कैसे, वो क्लियर नहीं हुआ। ये सब बातों एकदम भ्रम में डालने वाली। इससे निकलो, मूर्खता छोड़ो और शस्त्र उठाओ। ये काम नहीं तो ये लोग तो लूटते जाएंगे और खंडित करते जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। और इस सेक्युलरिज्म की बातें हमसे करो ही मत। हम इतने सेक्युलर है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। जी, हम सभी धर्मों को पालते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। कुछ और भी हम नॉलेज गेन करते हैं। तो एक जो आपको याद है ना, निर्मल शांता, इसके लेखराज के 6 बच्चे थे। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं जिससे पहले मैं कुछ स्टार्ट करूं, वो ये कि देखो उसके पिताजी एक शिक्षक थे, लेकिन ये लेखराज जो इतना वो था, मतलब क्या बोलते हैं, एम्बिशियस था, कि इसने सोचा मैं जौहरी बनूं। जबकि जो शिक्षक का बच्चा होता है वो सोचेगा कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, या नॉर्मल यही सोच होती है, या फिर शिक्षक बन जाऊं एजुकेशन लाइन में। लेकिन ये जौहरी बनना चाहता था। ये कितनी अजीब सी बात है कि मेरे को तो अभी तक इसके अलावा कोई ऐसा मिला नहीं घर जिसमें पेरेंट जो है वो टीचर हैं और उनका बच्चा जो है वो ऐसा एम्बिशियस है कि वो जौहरी बनना चाहता हो। तो इसके जैसे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसे, कि पात होत चीकने पात, क्या ऐसे बोलते हैं ना, कि मतलब बचपन से ही कोई अगर आध्यात्मिक बच्चा होता है तो उसके पता चल जाता है। जैसे श्री कृष्ण छोटे थे तो वो कालिया नाग पर चढ़ गए थे, जबकि वो 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या क्या करतब कर दिए थे। तो पता से चल जाता है। होनहार बीरवान के होत चीखने पात, यानी कि जो होनहार बच्चा होता है उसका बचपन से ही पता चल जाता है कि ये होनहार है। तो अब ये इनके अंदर कोई भी आध्यात्मिकता के लक्षण नहीं थे लेखराज के अंदर। और मैं एक कुछ चीजें बताती हूँ कि जो लेखराज की बेटी है निर्मल शांता, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा है। बाय द वे, ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो कि खुद अपने लिए लिखी जाती है। तो इसने अपने शब्दों में क्या कहा है, कह रही है, ड्यू टू एन एब्रप्ट पुश ऑफ माई हैंड
इसको मैं और भी बड़ा कर सकती हूँ, ये देखो, ये लिख रही है, ड्यू टू एन एब्रप्ट पुश ऑफ माई हैंड द डायमंड ऑन बाबा's palm scattered एवरीवेयर, यानी कि बाबा के हाथ में डायमंड थे जो हर जगह बिखर गए। इवन द फोल्डेड पीस ऑफ पेपर विच हैड कंटेन्ड हिज सॉर्टेड डायमंड्स ले एम्प्टी विद द डायमंड स्कैटर्ड। तो कुछ उन्होंने पहले से छांट लिए थे डायमंड, वो एक कागज के फोल्ड में रखे थे, तो वो भी गिर गए। तो बाबा ने कहा, ओ चाइल्ड व्हाट हैव यू डन, अरे तुमने क्या कर दिया, यू हैव स्कैटर्ड ऑल द डायमंड्स, तुमने सारे डायमंड बिखरा दिए। Baba was busy in evaluating and keeping the valuable diamonds aside, but you have mixed up all of them. तो बाबा ने बड़ी मुश्किल मतलब इवेलुएट कर रहे थे, और जो महंगे वाले डायमंड हैं उनको अलग रखे थे, पर तुमने तो सबको मिक्स कर दिया। Go home now and do not come to the shop at such a time. तुम घर जाओ और वापस मत आना। बाबा sent us home giving us a betel leaf to eat. बाबा ने हमें वापस भेज दिया एक पान खाने के लिए देते हुए, पान देते हुए, और हम घर में आए, हम खेल रहे थे और अपना एंजॉय कर रहे थे। एक और जगह मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जब मैंने पहले डॉक्यूमेंट्री बना रही थी तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि ये निर्मल शांता जो है, इससे पढ़ाई नहीं होती थी, तो ये अपने टीचर को पैसे रिश्वत देती थी। मैंने ये बात जो है डॉक्यूमेंट्री में सोचा था ऐड करूंगी, फिर मैंने भूल गई, तो वही मैं ढूंढ रही हूँ दोबारा से कि ये निर्मल शांता है क्या लिख रही है वहां पर। एक सेकंड लगेगा मुझे निकालने में, शायद मैंने मार्क करा होगा। नहीं, आपने डॉक्यूमेंट्री में दिखाया हुआ है, मैंने, हमें याद है कि वो निर्मल शांता देती थी पैसे वगैरह, और गिफ्ट ये देती देखो थी डॉक्टर किसी को। बाबा ज्वेलर था, और ही वॉज फॉन्ड ऑफ हिज चिल्ड्रन वेयरिंग ज्वेलरी, मतलब उसको अच्छा लगता था उसके बच्चे जो हैं वो ज्वेलरी पहने, इसको ज्वेलरी का शौक था। है ये कौन से आध्यात्मिकता के लक्षण है कि बॉलीवुड के गाने बजाओ और ज्वेलरी पहनो, मुझे बताना ये बात कोई। अच्छा, ये भी मैं, हाँ मैंने दिखाया था तो फिर आपको पता ही होगा। 15 साल में इसको जो है वो शादी हो गई थी इसकी। मैं ढूंढती हूँ, तब तक आप लोग बात करो। मैं हाँ, तो मैं जैसे बता देती हूँ कि ये पैसे देती थी रिश्वत, और इस बात को इसने गर्व से लिखा है। ये कितनी गंदी बात है कि कोई विद्यार्थी किसी शिक्षक को जो है रिश्वत दे के पास हो। बोलिए XBK जी। हाँ, जैसे आपने ही स्ट्रीम में सुना है ना, इस्लामी लोग कहते हैं कि ये सब हमारा है, वैसे बीके भी कहते हैं सतयुग में ये सब सोना हमारा ही था जो हम अभी वापस ले रहे हैं। तो इसके लिए वो उसको ये नहीं समझते कि ये दूसरे बोलते हैं कि ये सब हमारा सोना लूट के क्रिश्चियन लोग चले गए, ब्रिटिश लोग चले गए, अभी वो हमें वापस देंगे। लेकिन क्रिश्चियन और ब्रिटिश कहाँ है, या तो भारत के ही लोगों को वो लूट रहे हैं। तो बोलते हैं ये हमारा ही सोना था सतयुग का, जो सब ये भी इधर इनका इधर हो गया, और ये ये अब भी हम इनका वापस ले रहे हैं। इसीलिए ये तो उनको इस बात की ये नहीं वीडियो होती बनाने कोई। के लिए बोल रहे हैं ये वाली बात कि भाई हाँ, क्रिश्चियन यस। का ले रहे हैं, इससे तो हिंदू बेवकूफ बनेगा, लेकिन ले रहे हैं क्रिश्चियन हिंदू का। हाँ, ले रहे हिंदू का, लेकिन मुरली में आता है कि कृष्ण, तुम कृष्ण अर्थात क्रिश्चियन, कृष्ण और क्रिश्चियन का ये है क्या संबंध है। क्रिश्चियन ने कुछ कृष्ण भी की राजधानी को लूटा, मीन्स जो भारत में था वो लूट के गए ब्रिटिश लोग, अभी वो वापस देंगे हमें, ऐसा मुरली में आता था। लेकिन वहां से ज्यादा तो यहाँ पे ही अभी लूट रहे हैं वो लोग। पीटना चाहिए, कुछ भी फेकम फाकी कर रहे हैं और हाँ, लोग कृष्ण और क्रिश्चियन शब्दों का खेल करते हैं वो, कृष्ण और क्रिश्चियन एक ही बिरादरी के हैं ऐसा समझते वो। और पोप को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, ये भी एक चीज है। हाँ, वो तो करेंगे, पैसा तो उधर से आ रहा है ना, मेजोरिटी सब डॉलर्स में उनको मिल रहा है, तो फंडिंग तो ज्यादा, तो विदेश से बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स और पाउंड्स मिलते हैं। और दूसरा अष्टरत्न की बात कर रहे थे ना, तो मुझे एक बात याद आ गई, जो आपने भी वो चित्र दिखाया होगा पुराना कल्प वृक्ष का, जिसमें नीचे वो बैठे हैं लेखराज और ओम राधे और बाजू में, तो वो लोग पहले बोलते थे कि वो अष्टरत्न बनेंगे, लेकिन उसमें कुछ कुछ दादियां नहीं है, जैसे जानकी दादी वगैरह नहीं है। तो बाद में शायद उन्होंने वो चित्र बदला या नहीं बदला पता नहीं, क्योंकि वो बहुत पुराना चित्र था 1930s 40s का तब का। और उसके बाद तो कई फिर नए नए लोग आते गए, नई दादियां भी नहीं आई, तो उसके लिए शायद उन्होंने अभी वो इसका खुलासा नहीं किया कि अष्टरत्न कौन है, वो तो सिर्फ मेरे वो पास कहते इनका दादियां पुराना है। चित्र है,
मेरे पास इनकी पुरानी मुरलियों का वेबसाइट और वो है मेरे पास। हाँ, उसका वही वही वो access है। आपने दिखाया था वो स्क्रीन में। हाँ और उसमें जानकी दादी वगैरह है ही नहीं, लेकिन जानकी दादी तो हेड थी, फिर वो कैसे अष्टरत्न में नहीं आएगी? मैं वो तो उस हेड थी कलेक्शन संस्था दोबारा की। खोल के देख लेती हूँ, मेरे पास है और वो उसका। XBK के वो ब्रह्मा कुमारी इन्फो साइट पे भी किसी ने सवाल उठाया था, वो चित्र में जानकी दादी नहीं है, लेकिन आज तो वो हेड बन के बैठी है, ऐसे कैसे? फिर वो अष्टरत्न में नहीं है, वो तो फेल हो गई फिर आत्मा, ऐसा बोलते हैं। हम्म। अच्छा, वो तो मैं दिखाती हूँ, लेकिन मेरे को वो मिल गया है। अब ये बताइए ये कितना एथिकल है, कितना मॉरल है। मैं इसका प्रूफ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये पढ़िए, ये क्या कह रही है इसी किताब में जो इसकी बेटी निर्मल शांता ने लिखी है, उसके पेज 32 पे लिख रही है, आई हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडीज इन माई चाइल्डहुड। बचपन से मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। Regardless, I had to attend school but managed to obtain pass marks by hook or by crook. पर मुझे स्कूल जाना पड़ता था, तो मैंने जो है पास नंबर जो है किसी न किसी क्या बोलते हैं इसको, हुक और बाय क्रुक का भी हिंदी में भी है एक क्या है, हुक और क्रुक का एक मुहावरा हिंदी में भी है, जैसे तैसे करके नहीं, मतलब बताऊंगी। बिकॉज ऑफ बाबाज रेपुटेशन, मतलब बाबा की रेपुटेशन की वजह से एवरीबडी न्यू मी एंड द टीचर्स यूज्ड टू लाइक मी अ लॉट। मतलब बाबा की इज्जत की वजह से सब टीचर्स मुझे लाइक करते थे। आई वॉज एबल टू आंसर सिंपल क्वेश्चन बट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड वंस एज दे गेव मी टू मच स्ट्रेस। सिंपल चीजों के तो मैं आंसर दे देती थी, लेकिन मुश्किल चीजें से मुझे स्ट्रेस होता था। Then when examinations came, I used to play a trick to pass. तब जब एग्जाम आता था तो मुझे एक ट्रिक मैं चलाती थी पास होने के लिए। As Baba gave me variety of jewelry to wear, I gifted a ring or something to my teacher before the examination. तो मैं जो हूँ एग्जामिनेशन आने से पहले मैं एक रिंग गिफ्ट करती थी। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है आई गिफ्टेड, ये क्या हो गया, आई गिफ्टेड अ रिंग or something to my teacher। तो मैं एक रिंग गिफ्ट करती थी एग्जामिनेशन से पहले। 10 बाय प्रेजेंटिंग गिफ्ट्स आई ऑलवेज ऑब्टेन पास मार्क्स। तो ये गिफ्ट देने से मुझे जो है वो पास मार्क मिल जाते थे, विच मेड नॉट ओनली मी बट माई फैमिली मेंबर्स हैप्पी। तो इससे मैं भी खुश होती थी, मेरे फैमिली मेंबर भी। एक्चुअली आई वॉज सो वीक इन माई स्टडीज, आई ओनली स्टडीड अप टू थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड। मैं इतनी कमजोर थी पढ़ाई में, मैं खाली तीसरी या चौथी तक पढ़ी थी। बट देन द स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ बाबा टर्न्ड मी अमेजिंगली नॉलेजेबल। लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज जो बाबा ने मुझे दी उससे मैं नॉलेजेबल हो गई। नाउ आई एम रिस्पेक्टेड इन इंडिया एंड अब्रॉड एज अ ग्रेट टीचर। तो इसलिए मैं एक बहुत ग्रेट टीचर हो गई हूँ। ये इस तरह नहीं होगा मार्क, हाँ। तो ये यहाँ पर लिख रही है साफ साफ, और इसके घर वाले भी बड़े खुश होते थे, ये इस तरह से बेईमानी से पास होती थी इसलिए। तो ये कितनी बड़ी बेईमानी है कि आप पैसे दे रहे हो टीचर को पास होने के लिए, तो फिर एग्जामिनेशन का अर्थ ही क्या हुआ। इसके बारे में कुछ बोलना है आपको उषा जी? ये जो आपने पढ़ा मैम, इसका उद्देश्य ये था कि जो दुनिया की जो पढ़ाई है वो बड़ी खुश इसलिए लिख रही है या बड़े खुश होकर इसलिए बता रही है कि दुनिया की जो पढ़ाई है उसमें उनका मन नहीं लगता है, और जो लेखराज की पढ़ाई है, दुनिया की पढ़ाई में मन नहीं और लेखराज की पढ़ाई में उसका खूब मन लगता है। जो झूठ सच की पढ़ाई है उसको वो उन्होंने आध्यात्मिक पढ़ाई बताई है। ये उनका कहने का मेन मकसद है। एक मिनट। आपको कुछ कहना है XBK जी इस बारे में?
हाँ, ऊषा जी बिल्कुल सही कह रही है। जो लौकिक ऐसे पढ़ाई पढ़ के आते हैं या पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं, उनको बहुत गिरी हुई नज़र से देखते हैं, और जो अनपढ़ है उसको फिर बहुत चढ़ाते हैं उसके आगे। क्योंकि उनको पढ़ाई माना बुद्धि है ना, तो बुद्धि होगी तो वो इनकी बकवास कैसे सुनेगा? उसके लिए जो पढ़े लिखे आते हैं तो उसको फिर जैसे कि एक मैं एक समर्पित बहन थी, वो जो बहुत बीकॉम होके आई थी, 90s की बात कर रहा हूँ, तभी वहाँ बहन कहाँ पढ़ी होती थी, 10वीं या 12वीं फेल ही रहती थी। तो वो बीकॉम थी, तो उसको इंट्रोडक्शन दे रही थी दूसरी सेंटर इंचार्ज की, अभी ये नई बहन आई है, यहाँ पे रहेगी। तो उसने इंट्रोडक्शन में उसको क्या कहा, ये बीकॉम है, बीकॉम माना बेकाम, बेकार, ऐसे सबके सामने क्लास में कहा। उसको क्या लगा होगा, ये पढ़ के आई और उसको बोल रही है बेकाम, इसने बीकॉम मीन्स लौकिक पढ़ाई बकवास, बेकार है, ऐसा सबके सामने और उसको आज तक वो बात भूली नहीं। तो कितनी बुरी बात है कि तुम दूसरे को डिमोटिवेट कर रहे हो, उसको इंसल्ट कर रहे हो, मतलब ये कितनी बिल्कुल, नीच है। बिल्कुल। और इतनी मीन्स ऐसे हंस रही थी वो, ये बीकॉम मीन्स बेकाम, ऐसा उसका इंट्रोडक्शन दे रही थी। जो पहली बार आई है 21 साल की लड़की, उसकी बहुत क्या बोलते हो उसको, बहुत मन में महत्वाकांक्षा रख के आई है कि मैं तो भगवान के पास आई हूँ समर्पित होने और ये सब। और वो सेंटर पे पहला दिन उसका है, और उसको सबके क्लास वालों के सामने ही, उसको भाई बहनों के सामने ऐसा बिल्कुल नीचा दिखाया उसने। और वो सेंटर इंचार्ज थी, वो तो 10वीं भी पढ़ी नहीं थी, तो उसको और ही ज्यादा ईर्ष्या थी। जो पढ़े लिखे होते हैं उनसे ज्यादा बहुत ईर्ष्या होती है उनको। हम्म मैं जिस सेंटर पे जाता था वो भी 8वीं या 9वीं फेल ही थी, अभी तो वो बहुत हम्म। बड़ी बन गई है, और बहुत पता साल है से ये हो गए। जो लोग अज्ञानी होती है ना, ये लोग जो अनएजुकेटेड होती हैं, इनके अंदर ना ये ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव बहुत ज्यादा होता है। और ये क्योंकि कम नॉलेज होती है ना इनमें, तो अज्ञानी लोगों के अंदर लड़ाई झगड़ा गाली प्रयोग ये सब बहुत होता है, द्वेष और द्वंद। ये मैं नहीं कह रही, ये वेद कहते हैं। मैं वेद में ही अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने ये मंत्र पढ़ा है, तो उसमें यही बताया है कि जो अज्ञानी लोग हैं वही लड़ते हैं, स्पर्धा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करते हैं, क्योंकि जी, और उनमें उनका, ज्ञान कमी होती है। ज्ञान आने से व्यक्ति का व्यवहार अच्छा हो जाता है। हाँ, और इनका जो ये जो लेखराज जो देता है, उनको लगता है यही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, और बाकी दुनिया में भी विज्ञान सब बेकार है, सब बेकार है, कोई काम नहीं आएगा सतयुग जाने के लिए। सिर्फ इनका ही जो दिया हुआ ज्ञान है वही सबसे श्रेष्ठ है, और बाकी सब बेकार है। इसके लिए वो इतना ये भी नीचे दृष्टि से युक्ति देखते हैं। युक्त है। आपने ये जो बताया ना अभी, सरल जी और उषा जी, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, XBK जी ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया कि एक महिला है, वो बीकॉम करके आई, तो सेंटर में सबके सामने उसकी बेइज्जती करके बोला तू बीकॉम है मतलब बेकाम है, और इस तरह से उसको डाउन किया। इसके बारे में आपको कुछ कहना है उषा जी? ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर जो भी पढ़े लिखे इंसान है, उनको उनकी कोई इज्जत नहीं है। कोई पढ़ाई, जैसे अभी दादी की आप पढ़ रहे थे, जो भी है, कोई भी पढ़ाई किया हुआ इंसान अगर वहां आता है तो उनको यही कहा जाता है कि ये पढ़ाई तुम्हारे काम के लिए नहीं है, तुम्हारी काम की पढ़ाई नहीं है। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो लेखराज पढ़ाया है, वही पढ़ाई तुम्हारे काम की है। ये पढ़ाई अविनाशी है, इसका विनाश भी नहीं होगा। अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हें अगले जन्म में इसका मुआवजा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। तुम इस जन्म में पढ़ोगे, अगले जन्म में तुम राजा रानी बनोगे, और ये पढ़ाई जो है वो इस जन्म में ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इसलिए उस पढ़ाई, दुनिया की पढ़ाई को तुच्छ पढ़ाई समझते हैं। ठीक है, मान लो कि लौकिक को बुरा भी समझते हैं, पर ये तो कितनी नीच बात है कि आप सब लोगों के सामने किसी बहन को इंसल्ट करो। इसके बारे में आपको क्या कहना है सरल जी? ये युक्ति युक्त लगता है मेरे को। तो कुछ कहना है आपको सरल जी? आप म्यूट हैं। कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए सब करते हैं। ये क्योंकि जो सही मूर्ख बोला, रहता है, confidence जो तोड़ने। मूर्ख रहता है उसके पास यही रहता है कि कुछ इतना तेज, इतना तीव्र भावना को जगाने वाली चीज बोल दो कि सामने वाला पूरा अस्त हो जाए उसमें ही, और फिर उसको ज्ञान की चपेट में लाओ। नहीं, इनका जो अंधा ज्ञान है, या जिसको ज्ञान भी नहीं बोल सकते, यानी इन झूठी बातों में उसके फिर फंसाओ। पहले वो ढीला पड़ जाएगा,
और फिर उसके बाद उसको ऐसी ऐसी झूठी चीजें, जो बड़ा झूठ है, बड़ा झूठ उस पर फेंकते जाओ, तो वो अपनी जो नॉर्मल थिंकिंग है वो भी यूज न करे, क्योंकि पहले से ही उसे बहुत तीव्र चीज बोल के उसे ठंडा कर दिया है। तो फिर ये फंसाने की इनकी टैक्टिक्स है। हाँ, ये आपने अच्छा बोला, और मैं इसका एक शब्द आप लोगों को आज सिखाती हूँ, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग से आप किसी भी इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट व्यक्ति को अपने ऊपर डाउट पैदा करना। जैसे कोई मान लो किसी ने कोई चीज का चुनाव किया है, तो उसको बोलना, अच्छा तुमने सचमुच में ये सही किया है। उसके अंदर ये शक पैदा कर देना कि तुम्हारी निर्णय शक्ति अच्छी नहीं है। और इसी प्रकार कोई पढ़ा लिखा हो तो उसको ये दिखाना कि देखो तुम्हारी पढ़ाई का तो सारा टाइम और पैसा वेस्ट हो गया, इस पढ़ाई का कोई यूज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसकी सेल्फ एस्टीम जो है ऊपर जाती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। नॉलेज इज पावर, ये भी एक वेद मंत्र है कि नॉलेज ही पावर है। तो नॉलेज आती है उसको पढ़ने से, तो इससे उसके अंदर शक्ति आती है और उसकी कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम ऊपर होता है। तो अब उसको पहले अपने लेवल तक लाने के लिए उसका ये चीज खत्म करनी पड़ेगी कि भाई तुम कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हैं, तुम हमसे ज्यादा अगर पढ़ लिख गए हो तो ये मत समझो कि तुम कुछ ज्यादा पढ़ गए हो। तो उसको थोड़ा गैस लाइट करेंगे, उसको ये बताएंगे कि तुमने जो ये फैसला किया पढ़ने का, ये कोई बड़ा इंटेलिजेंट चॉइस नहीं था तुम्हारा। तो ये इस तरह से, और उसका कॉन्फिडेंस शेक करके फिर जो बेनिफिट उसको ज्ञान से प्राप्त हुए वो सारे खत्म हो जाएंगे। उसको अपने ऊपर ही शक होने लगेगा, अच्छा मैंने तो इतना टाइम वेस्ट ज्ञान में कर दिया वेस्ट, इस तरह का लौकिक ज्ञान लेने में उसके अंदर। मेरी वाइफ के साथ तो ये लिटरली हुआ है। वो बहुत एजुकेटेड है, नहीं केमिस्ट्री की उसने ऑनर्स किया हुआ है, क्रूज पे गई है विदेश में, लोगों से, विदेशियों से उन्होंने आमने सामने बात, उनको सर्विस दी है। वो बहुत नॉलेजेबल है, यानी ऐसी पढ़ाई बच्चों को कराती है कि उसकी कोई लेवल नहीं है। और उसको उन्होंने बर्तन धोने के लिए रखा था, दासी बना के। तो वेदों में जो लिखा है कि नॉलेज इज पावर, लेकिन नॉलेज को उन्होंने अस्त्र माना है। लेकिन नॉलेज को आपने इतना तीव्र, इतना तेज धार का होना चाहिए कि वो अस्त्र जैसा हो जाए। कभी ऐसे जो फालतू चीजें लोग जो करते हैं ना, गैस लाइट या फिर आपका कॉन्फिडेंस उड़ा देने वाली चीजें, वो नहीं होती है। इसलिए नॉलेज भी होना चाहिए, तो वो इतना तेज होना चाहिए कि वो अस्त्र जैसा एकदम पैना हो। अच्छा, मैं एक चीज और दिखाऊं कि देखिए ये क्या है, नक्षत्रम शतक्षत्रम, ये है इसका अथर्ववेद का मंत्र है, ये 22वां और 23वां। तो जिसका निचोड़ ये है कि ज्ञान से दिव्य गुणों का विकास होता है। यानी कि आपका दिव्य गुण ऐसे ही नहीं आ जाएगा, आपको दिव्य गुण आने के लिए आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान से मनुष्य सब प्रजाओं के साथ अनुकूलता पूर्वक निवास करता है, यानी प्रेम से सबके साथ रहता है। जो अज्ञानी होता है, लड़ता भिड़ता वही है। ज्ञान शून्यता ही निर्वीर्यता है, यानी कि जिसके अंदर वीर न बनता हो, जो जिसके अंदर मैनहुड ना हो, वो ज्ञान शून्य ही व्यक्ति होता है। और ज्ञान ही उत्कृष्ट बल है, यानी कि बल के भी बहुत लेवल्स हैं। बहुत एग्जैक्टली। हाई क्वालिटी का बल है ज्ञान, यानी ज्ञान नॉलेज जो है वो पावर है, हाई क्वालिटी पावर है। ये इसमें अथर्ववेद का मंत्र है। इसमें देखो कितना क्लियर लिखा है कि ये एक दैवी दैवत्व आपको देता है। और दैवत्व क्या है, आप किसी भी देवता की या ईश्वर की आप फोटो देख लो, हमेशा उसके हाथ में शस्त्र है, कोई भी देवता ले लो। और इसको वीरता, जो वीरता का एकदम सबसे बड़ा, वीर का सबसे बड़ा ताकत क्या होती है, उसका अस्त्र। तो जो बुद्धि बुद्धि है, ज्ञानता है, ज्ञान इतना बड़ा अस्त्र है कि वो जब तक पैना नहीं होगा, जब तक वो उसकी धार एकदम तीखी नहीं होगी, तब तक वो ज्ञान भी आपको उतना ज्ञानी नहीं बना सकता या बचा नहीं सकता। आपको ज्ञान को एकदम तीखा और पैना रखना है हमेशा। इसलिए चाणक्य के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता था। अच्छा उषा जी, आपके लिए एक मैसेज है। कल्पना फड़के जी बोल रही हैं, हेल्प ड्राइव फाउंडेशन। अरुण मिश्रा, ये क्या है, वीएव आर्थिक मदद करते, इमीडिएट पैसों से मदद करते हैं उन्हें पीएच यानी फोन करें। ये बीके उषा जी के लिए मैसेज है, प्लीज ये पढ़ें। कोई अरुण मिश्रा है,
तो आपको कल्पना जी क्यों लग रहा है कि उषा जी को पैसों की मदद की जरूरत है? मैं पैसों की तो हर व्यक्ति को जरूरत होती है जी। और देखिए दुनिया में फ्री पिज्जा नाम की कोई चीज होती नहीं है दरअसल में, जनरल बात ये होती है। तो कोई ना कोई लोगों का वो होता है इसके पीछे, जो अगर ये बीके वाले भी कहते हैं कि हम किसी की मदद करते हैं, तो ये तो उससे भी ज्यादा, जो मैंने जानकी का वो दिखाया था ना, हम लोगों से कहते हैं हम मुफ्त में देते हैं, फिर उनका सब ले लेते हैं। ये कार्टून मैंने आपको दिखाया था कल परसों। और ऐसी अगर पैसों की किसी को हेल्प चलो करनी भी है, अच्छा इंटेंशन भी है, तो वो एक्चुअली प्राइवेट में मैसेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी मिसयूज बहुत हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन का। ये क्या बोल रहे हैं प्रीति जी? कैन यू पर्सन अल मीन्स, कैन यू पर्सन अल मतलब क्या है इसका? मुझे तो समझ ही नहीं आया आपकी बात। पर्सनल मैसेज शायद बोलना चाह रही हैं, या पर्सनली। हाँ, तो किसी कोई भी मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकता है। मेरा ये ईमेल मैं कई बार दे चुकी हूँ लोगों को, इसका फोटो ले लीजिए, मुझे ईमेल कर दीजिए जी। तो आज का फिर हम ये सेशन खत्म करते हैं, और एंड में कुछ बोलना है आपको उषा जी आज के टॉपिक पे हमारे, कि ये जो है स्टूडेंट साफ साफ सोने और चांदी के गिफ्ट मांगते हैं, और इनके सेंटर जो है विलासिता के वो हैं पूरे। ये जो पढ़ाई के बारे में जो मैं बोलना चाहूंगी मैम, ये पढ़े लिखे जो लेडीज होते हैं उनसे उनको ना ऐसा कहती हैं, कहने का पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है। इनको भोली भाली माताएं चाहिए होती है, और उनको उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो एक, जैसे कि कोई काम की चीज नहीं की है तुमने आज तक जिंदगी में, तुमने पढ़ाई करके कोई बहुत बड़ी बात नहीं की। तुमने अपना टाइम वेस्ट किया, तुमने एनर्जी वेस्ट की, मनी वेस्ट किया, और कुछ नहीं किया, तुमने सीख नहीं ली। मतलब उसको मुरलियों के अंदर ये सारी बातें दिमाग में भरती रहती है, और एक बार नहीं गिराती है वो। जब जब उनको पता चल गया कि कोई पढ़ी लिखी लेडीज है आई हुई है उनके सेंटर पे, उनको हर बार गिराती है, गिरा गिरा के उनके अंदर एकदम छोटापन ले आएगी, मानसिक बिल्कुल एकदम अपने आप को तुच्छ समझने लगेगी। जब ही जाकर के इन लेखराज की मुरलियों को अध्ययन करना शुरू करेंगी वो अच्छी तरह की, अरे आज तक तो हमने अपना सब कुछ बेकार किया, टाइम बर्बाद किया, अब इस पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ो। ये जो पढ़ाई पढ़ा रही है, जब तो ये दीदियां इतनी अच्छी राजा रानी बनने वाली हो रही हैं, इतनी बढ़िया जिंदगी जी रही हैं, उनको ये सब चीज दिखाया जाता है। इनका मेन पर्पज ये है। और फिर भोली भाली माता इनको इसलिए चाहिए कि एकदम मतलब अंदर जो ज्ञान मुरली ये सुना रही है वो अंदर तुरंत चली तो हर जाती है। कोई नहीं करेगा ना, भोली भाली चाकरी करेंगे। हाँ, और जो चीज मांगेगी वो एकदम दे देंगी, घर से चुरा चुरा के ले आएंगी, डब्बों में से निकाल के ले आएंगी, पुटलियां बना के ले आएंगी। ऐसी माता इनको चाहिए होती है। पढ़ी लिखी को तो एकदम थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, उनको गिराने में टाइम लगेगा, इसलिए वो इग्नोर करती है पढ़ी लिखी लोगों को, गिराती रहती है। सरल जी आपको एंड में कुछ कहना है? यही कि इनकी मुरली इतनी घटिया चीज है, इतनी असाहित्यिक चीज मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। इससे मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आया था, जब मेरी वाइफ भी वो सब पढ़ती थी। मैंने ये क्या बकवास लिखा हुआ है इसमें, कुछ भी बकवास। तो मुझे एंड में बस यही कहना है कि भाई मूर्ख बनना छोड़ो, और खुद को शस्त्र जो है, सबसे पहला शस्त्र वो ज्ञान का, वो ज्ञान आपको अपने वेदों में और भगवत गीता में है, तो उसको पढ़ो, उसका अध्ययन करो। आजकल तो सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, तो क्यों इन पचड़ों में पढ़ रहे हो, मूर्ख बने जा रहे हो, अपने ही सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ा रहे हो, और फिर धज्जियां उड़ने के बाद उनके सम्मोहन में, उनके भ्रम में आके अपने जो मेहनत की पढ़ाई की है, मेहनत का पैसा कमाया है, वो इन बेवकूफों को दे दो। ये सब करने की जरूरत ही क्या है? तो बस जागो और मूर्ख मत बनो, और ज्ञानी बनो। ऐसे ज्ञानी बनो कि वही किसी की ऐसी फालतू एक दो बात भी सुन लो तो उसको वहीं से अपने ज्ञान के अस्त्र से उससे सीधा काट दो, गला ही उसका। इस तरह का ज्ञान होना चाहिए।
तभी हम सनातनी कहलाने के लायक है, नहीं तो भी खुद को सनातनी बोल के नाचो मत, या फिर कोई गर्व मत करो, तुम ढोंगी सनातनी। जी, तो फिर मैं इस स्ट्रीम को एंड करती हूँ। धन्यवाद उषा जी, अजय जी, सरल जी, XBK जी, मंजीत जी, जो भी पैनल पे आए उन सबका धन्यवाद, और जो नीचे बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम यही नतीजे पे पहुंचे हैं, और हमने ये देखा है कि जो XBK की साइट है जिसमें उन्होंने अपने पर्सनल अनुभव लिखे हैं कि ये केंद्र जो है ये ज्यादा विलासिता वाले केंद्र हैं, और ये एवरेज जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले भारतीय हैं उनसे ज्यादा विलासिता से ये रहती हैं, वो भी लोगों के डोनेशन के पैसे से, और बेशर्मों की तरह मुंह खोल के ये लोग गिफ्ट्स मांगते हैं। और आध्यात्मिक लोग जो हैं उन्हें सोने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये लोग सोने चांदी की अंगूठियां इकट्ठी करके, और फिर इनके पर्सनल ज्वेलर्स हैं जिन पे ये पैसा ले लेती हैं, अंगूठियां बेच देती हैं। तो ये बिल्कुल डोनेशन के पैसों पे रहती हैं, और ये अपने लौकिक परिवारों को हेल्प करती हैं। तो आप ये मत सोच के दीजिए कि आपको कोई स्वर्ग में स्थान मिलेगा इनको कुछ देने से। अगर आपके पास स्पेयर है तो आप इस तरह लुटा रहे हैं, तो इस जानकारी के साथ लुटाइए तो ठीक है। ये मत सोचना कि ये आपको कहीं पर स्वर्ग दिलाएंगी। ये सब झूठी बातें हैं। असली आध्यात्मिक लोग तो जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ पे आपको मिलेंगे जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके और इतने खराब वेदर में वो वहां बैठते हैं, और वो इस तरह से अपना तप कर रहे हैं, वो हैं असली आध्यात्मिक लोग। आप कहाँ इन लोगों के चक्कर में जो भोग में। अभी मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जो है आज मैंने जो है ये भी पढ़ा है इसमें वेदों में कि दश रथ, यानी दश का अर्थ है जो दसों इंद्रियों को रथ में जोड़ दे। रथ मतलब शरीर, जो हमारा रथ है वो दशरथ है। और जो दसों इंद्रियों को, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां जो आंख मुंह नाक वगैरह, और जो 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वगैरह, तो इनको दसों की दसों इंद्रियों को भोग में लगा दे, वो दशमुख है। दशमुख मतलब जिसके 10 मुख हैं, यानी वो रावण है। और इसका प्रूफ भी मैं आपको चलते चलते दे देती हूँ। 1 सेकंड लगेगा मुझे निकालने में इसका प्रूफ। दशमुख वाला 1 सेकंड, वो मुझे लगता है यजुर्वेद में था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, मैंने निकाल लिया है। मैं आपको लास्ट में ये भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको नॉलेज मिल जाए, मेरी स्ट्रीम से आपको पूरी नॉलेज मिले। ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ क्या लिखा है, सॉरी मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया। ये देखिए, ये कह रहे हैं जो इंद्रिया अश्व भोगों को ही भोगने में लगे हैं वे स्पष्ट ही व्यर्थ हैं। वे 10 के 10 जब रथ में जुते होते हैं तो हम दशरथ बनते हैं। जब ये भोगने में लगते हैं और मुख बन जाते हैं तब हम दशमुख यानी रावण हो जाते हैं। तो ये है रावण का, ये छठा मंत्र है 23वें अध्याय का यजुर्वेद का। तो ये लोग रावण हैं क्योंकि ये सारे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां से भोग रहे हैं, तो यही रावण है। तो ये लोग कोई जो है देवी देवता नहीं है, बल्कि ये रावण है, क्योंकि ये दसों इंद्रियों से भोग रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया वेद क्या कहते हैं। इसी के साथ ही इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। मिलते हैं कल ऋग्वेद में।